सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आई होप आप लोग जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी इंट्रोडक्शन उसको देख के ही यहाँ पे आए होगे। जैसे कि उसमें मैंने बताया था कि हम कंप्लीट डीएसए कोर्स है, ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है इसकी, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एरेज को और टॉपिक वाइज ही चीज़ चलने वाली है, एरेज देन स्ट्रिंग्स एंड सो ऑन। तो पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे एरे का, तो वर्क फ्लो बता रहा हूँ कैसे रहने वाला है। फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एरेज एंड उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसका एल्गो लिखेंगे, उसको कोड करेंगे एंड ऐसे ही हम मूव करते रहेंगे बाकी क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। ओके, तो पहले बात करते हैं एरे होता क्या है। ठीक है, एरेज क्या होते हैं। तो एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओके, इसमें जो चीज़ पता होनी चाहिए वो पहली ये है कि ये ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग होती है इसके अंदर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स है ना इसका, ये वाला, इसको 1 से काउंट नहीं करूँगा, इसको 0 से काउंट करूँगा। मतलब ये हो जाएगा 0, मतलब अब जो यहाँ पे जो इसका नंबर है वही इसका इंडेक्स भी है। वैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अच्छा, एक काम करते हैं, जैसे कन्फ्यूजन होगा तो एक काम करता हूँ, अंदर की जो वैल्यूज़ है उसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि कन्फ्यूजन ना हो। तो जैसे ये हो जाएगा 5, ये 7, ये 10, ये 1, ये 8 एंड ये 9। ठीक है, तो ये जो अंदर लिखी हुई है ये इसकी वैल्यूज़ हैं, और जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसको हम बोलते हैं इंडेक्सेस। ये इंडेक्सेस हैं और ये इसकी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, राइटिंग पे इतना ध्यान मत देना है, थोड़ी सी ख़राब है। ठीक है, कोई नहीं, चलो। तो पहला, हाँ, जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। अच्छा, हम नॉर्मल एरेज में वर्क नहीं करेंगे, मैं उसकी जगह यूज़ करेंगे वेक्टर को, हम उसकी जगह यूज़ करेंगे वेक्टर को। ठीक है, तो वेक्टर को डिक्लेयर ऐसे करते हैं कि वेक्टर, फिर इसका डेटा टाइप की इंटीजर डेटा टाइप है, एंड देन वी कॉल इट नेम, इसका नाम लिख देते हैं, लेट्स सपोज ARR। तो हम इसके साथ डील करेंगे। ठीक है, चलो, इसमें 3 मेन ऑपरेशन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट है कि इसमें पुश कैसे करते हैं। तो सिंपल सा है कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ARR डॉट पुश बैक और इसके अंदर डाल दूंगा वैल्यू, तो जो वैल्यू डालूंगा वो एरे के लास्ट में जाके पुश हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 11, तो क्या होगा, यहाँ पे ये एरे एक्सटेंड करेगा और यहाँ पे 11 यहाँ पुश हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, क्या ये साइज मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा? नहीं, ये वेक्टर खुद ही संभाल लेता है ये सब चीज़ें। अगर आप ऐड करोगे तो अपने आप साइज एक्सटेंड हो जाएगा, अगर आप रिमूव करोगे तो अपने आप साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल एरे यूज़ करता तो पहले मेरे को साइज इंक्रीज करना पड़ता, उसके बाद उस लास्ट वाले जो इंडेक्स है उस पर मुझे वैल्यू डालनी पड़ती। ठीक है, चलो। इसमें दूसरी जो होती है वो होती है पॉप, कि मुझे लास्ट में से अगर एलिमेंट निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा? सिंपल सा, ये लिख दूंगा ARR डॉट पॉप बैक, इससे जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, और जो तीसरा है वो है साइज, कैसे पता चलेगा इसका? सिंपल सा है, लिखो ARR डॉट साइज, और यहाँ से मुझे इसका साइज पता चल जाएगा कि इसका साइज क्या है। जैसे इसका साइज कितना है, इसका साइज है 6, तो ये 11 को इन्वॉल्व करके बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर साइज 6 है तो इसकी जो इंडेक्सिंग की रेंज क्या होगी? ठीक है, अगर साइज 6 है तो इंडेक्सिंग की रेंज क्या होगी? इसकी इंडेक्सिंग की रेंज होगी फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, 0 क्या है, ये स्टार्ट है इसका, कि कहाँ से जो ये एरे है वो स्टार्ट करेगा, और 5 क्या है, ये है लास्ट एलिमेंट, कि जो लास्ट एलिमेंट होगा ना उसका इंडेक्स है ये, उसका क्या है, उसका इंडेक्स है ये दोनों चीज़ क्या है, दोनों चीज़ इंडेक्स है उसका। ठीक है, अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या वैल्यू है उसकी, तो कैसे लिखूंगा उसको? उसको लिखूंगा ARR ऑफ 0, तो ये मुझे 0th पोजीशन पे उस एरे के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो बता देगा। ठीक है, चलो। तो ये एक बेसिक बातें थी एरेज के बारे में। अब मैं सीधा जंप करता हूँ इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्या करना है, रिवर्स करना है एक एरे को। ठीक है, पहले बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, एंड फिर बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी। ठीक है, तो हमें रिवर्स करना है एक एरे को। ओके, तो मुझे कुछ एक एरे दे रखा है ऐसा, ठीक है, और इसको ऐसे में कन्वर्ट करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको पहले तो हम ले आते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे, सॉरी ब्लैक बोर्ड पे। ठीक है, पहले इसको यहाँ ले आते हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो वैल्यूज़ क्या क्या है इसकी, 1, 4, 3, 2 एंड 6 एंड 5। ओके, तो वैल्यूज़ में दे रखी है 1, 4, 3, 2, 6 एंड 5। ओके, तो ये सारी मुझे वैल्यूज़ दे रखी हैं। ऑफकोर्स मुझे पता है इंडेक्स का क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये इसका इंडेक्स होगा। ओके, अच्छा, तो इसको कैसे कर सकते हैं? मुझे कन्वर्ट करना है इस पूरे एरे को कुछ इस तरीके से, इसको रिवर्स करना है ना। तो पहले ये कहता है कि यार पहले 5 ले आओ, फिर 6 ले आओ,
फिर 2 ले आओ, फिर 3 ले आओ, फिर 4 ले आओ और फिर 1 ले आओ। ठीक है, तो यार मेरे दिमाग में एक मेथड आ रहा है कि एक काम करते हैं ना, जो मेथड 1 मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कह रहा है कि एक काम करते हैं भाई, ये मेरे को क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए पहले, फिर मुझे ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए और फिर ये चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक आइटरेट कर लेते हैं, एक नया एरे बना दूंगा और इस वैल्यू को उसमें पुश कराता हो जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक काम करते हैं ना कि एक नया एरे बना लेते हैं। ओके, हाँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस वाले एलिमेंट को पुश कर दूंगा इसके अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ मूव करूँगा, इसको पुश कर दूंगा तो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ मूव करूँगा, इसको पुश कर दूंगा, यहाँ पे आ गया। फिर इसको पुश कर दूंगा यहाँ पे, फिर इसको पुश कर दूंगा यहाँ पे, एंड फिर लास्ट में इसको पुश कर दूंगा यहाँ पे। ये दोनों सेम ही तो है, देखो। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ये ब्रूट फोर्स मेथड है प्रॉपर। अच्छा, इसमें टाइम कितना लग रहा है, मैं आइटरेट कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक और सिंगल लूप लगने वाला है और उस पर मैं आइटरेट करने वाला हूँ और सारे एलिमेंट में चेक करने वाला हूँ। तो कितना लगेगा टाइम, ओ ऑफ एन, एन एलिमेंट्स को चेक करने में एन टाइम लगेगा ना, तो ओ ऑफ एन टाइम लगेगा, क्योंकि एक सिंगल लूप में काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, अच्छा, क्या स्पेस लगने वाला है कोई, हाँ लगने वाला है, क्योंकि मैं ये एक नया स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे एक ओ ऑफ एन का स्पेस भी लगने वाला है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका एल्गो लिख लेते हैं एक बार कि एल्गोरिदम क्या होने वाली है इसकी। ठीक है, तो मुझे पहले तो मुझे एक आंसर एरे चाहिए जहाँ मुझे वैल्यूज़ को पुश करना है। ओके, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले एक वेक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। वेक्टर डेटा टाइप क्या रहेगा इसका, इंट, नाम रख देते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलो फिर क्या करना है, मुझे आइटरेट करना है उस पर, तो एक फॉर लूप लगाता हूँ। कहाँ से, मुझे आइटरेट करना है लास्ट वाले इंडेक्स से। अच्छा, लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा उसका लास्ट वाला इंडेक्स होगा ए आर डॉट साइज -1, जो उसका साइज होगा -1 उसका लास्ट इंडेक्स होगा, डॉट साइज -1, ये इसका लास्ट इंडेक्स होगा। सही है, ठीक है। कहाँ तक जाना है मुझे, स्टार्ट यहाँ से करना है और जाना कहाँ तक है मेरे को, फर्स्ट एलिमेंट तक। मतलब जो आई की वैल्यू है वो या तो बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है 0 के। ओके, एंड आई को मुझे डिक्रीज करना है। ठीक है, सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पे आंसर में मैं सीधा बस उस वैल्यू को पुश कर दूंगा जहाँ पे मैं आइटरेट कर रहा हूँ, जिस वैल्यू पे मैं हूँ ना अभी, उसको मैं बस पुश करके पीछे को चला जाऊँगा, बस इतना सा काम करना है मुझे। ओके, तो यहाँ बस पुश बैक कर दूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा ए आर आर, क्योंकि मुझे किस में आइटरेट कर रहा हूँ, मैं आइटरेट कर रहा हूँ ए आर आर वाले जो इंडेक्स है ना उसमें, और पुश किस में कर रहा हूँ, आंसर वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, आई, और इसको मैं पुश कर दूंगा इसके अंदर और मैं यहाँ से बस पीछे चला जाऊँगा। ओके, ये मुझे अपने आप ले जाएगा पीछे ना, तो यहाँ कोई इशू नहीं आएगा। ओके, और लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा यहाँ से आंसर को, लास्ट में यहाँ से रिटर्न कर दूंगा आंसर को। ओके, तो ये मेरा एल्गोरिदम हो गया फर्स्ट। अच्छा, इसमें बता दिया वैसे मैंने ऑलरेडी कि टाइम लगने वाला है ओ ऑफ एन और स्पेस भी लेने वाला हूँ मैं इसमें ओ ऑफ एन। तो ये ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है, तो इसको करेंगे ऑप्टिमाइज। चलो अब सोचते हैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे करा जाए, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करा जाए। चलो यार वापस इसको बना लेता हूँ यहीं पे, इस वाले जो एरे है इसको वापस यहाँ बना लेता हूँ, विच इज़ 1 4 3 2 1 4 3 2 6 5। ओके, तो मुझे चाहिए कुछ ऐसा कि ये 5 यहाँ से उठ के ना यहाँ पे आ जाए और ये 1 जो है मैं चाहता हूँ लास्ट में मिल जाए मुझे। ओके, अरे इसको एक काम करते हैं ना, 2 पॉइंटर यूज़ कर लेते हैं इसमें, सीधा 2 पॉइंटर से काम हो जाएगा। कि काम करता हूँ, इसको बोलता हूँ स्टार्ट, इसको बोलता हूँ एंड। इन दोनों को स्वैप कराता हूँ कि 1 को यहाँ भेज दो और 5 को यहाँ ले आओ, और फिर क्या करता हूँ, स्टार्ट को आगे बढ़ा देता हूँ और एंड को पीछे कर देता हूँ। कैसे काम हो जाएगा, आई थिंक हो जाना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट आइटरेशन के बाद मेरा जो एरे है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है। ओके, देन मैं इसको यहाँ भेज दूंगा और इसको यहाँ भेज दूंगा और फिर इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। ठीक है, कैसा बन जाएगा ये, कुछ ऐसा बन जाएगा, 5 यहाँ पे, ये 6 आ जाएगा। ओके, तो 6 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ चला गया। अच्छा, यहाँ पे 2 आ गया और फिर यहाँ पे 3 आ गया। ओके, यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। क्या ये इसका रिवर्स है, चेक कर लेते हैं। क्या 5 6 2 3 5 6 2 3 4 एंड 1, हाँ भाई ये इसका रिवर्स है। तो यही एल्गो लगा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 पॉइंटर अप्रोच। ओके, चलो इसका एक बार एल्गो लिख लेते हैं कि एल्गो क्या है इसका। तो एल्गो लिख लेते हैं इसका। तो मुझे एक तो स्टार्ट चाहिए, हाँ, तो मुझे चाहिए एक इंट स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ पॉइंट करेगा, ऑफकोर्स 0 पे। ओके, मुझे एक और चीज़ चाहिए विच इज़ इंट एंड चाहिए मुझे। तो एंड किस पे पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा ए आर आर डॉट साइज -1 पे। ओके, अच्छा, मेरे को एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा, कब तक, जब तक मेरा जो स्टार्ट है वो छोटा है या बराबर है एंड के, तब तक। क्योंकि जब स्टार्ट क्रॉस कर जाएगा तब मतलब मैंने सारी चीज़ को आइटरेट ऑलरेडी, मतलब स्वैप ऑलरेडी कर दिया है और मैं बाहर, मतलब मैंने ओवरऑल स्वैप कर दिया है। अगर वापस करने जाऊँगा तो वापस सेम प्लेस पे चीज़ें आ जाएंगी, इसलिए जैसे ही वो स्वैप कंप्लीट हो जाएगा, एक बार क्रॉस कर जाऊँगा तो मैं उस लूप से बाहर आ जाऊँगा। ओके,
तो मेरे को लिखना है कि ये जो स्टार्ट है जब तक ये लेस देन इक्वल्स टू है एंड के, तब तक क्या करना है, इस पर आइटरेट करना। ओके, फिर क्या करना है यार, स्वैप कर देना किसको, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा ए आर आर ऑफ स्टार्ट विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इसको किसी साथ स्वैप करना है मुझे, लास्ट एलिमेंट के साथ विच इज ए आर आर ऑफ एंड। ओके, इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा कि स्टार्ट को आगे बढ़ा दूंगा और जो एंड है उसको पीछे कर दूंगा। ओके, बस इतना सही काम है। हाँ यार, इतना सही काम है। अच्छा, अब एक और मुझे लॉजिक बताना पड़ेगा, वो है स्वैप कैसे करेंगे हम उसका। चलो, तो एक बार स्वैप का कोड और लिख देते हैं यहाँ पे कि स्वैप कैसे करेंगे हम। ठीक है, अगर इसको नहीं पता कि स्वैप कैसे करते हैं तो वो बता देता हूँ। तो स्वैप करने के ना दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका है जिसमें हम थर्ड वेरिएबल को यूज़ करते हैं, और एक मेथड है विच इज़ बिटवाइज। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, पहले मैं बता देता हूँ थर्ड वाला कि हम थर्ड वेरिएबल को यूज़ करेंगे और उससे स्वैपिंग करवाएंगे। ठीक है, चलो, ये लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ दे रखा है ए इक्वल्स टू 5 और मुझे यहाँ पे दे रखा है बी इक्वल्स टू 10, और मैं चाहता क्या हूँ कि यार यहाँ पे 5 ना होकर यहाँ पे 10 आ जाए और यहाँ पे 10 की जगह पे 5 आ जाए। तो एक काम करते हैं ना, क्या, अच्छा, इसको कंटेनर की तरह अज्यूम कर लेना एक बार कि ये है ए, इसमें रखा हुआ है 5। ओके, ये है बी, यहाँ पे रखा हुआ है 10, और ये मेरा एक्स्ट्रा कंटेनर है जिसकी हेल्प से मैं इन दोनों क्या करूँगा, स्वैप करवाऊंगा। ठीक है, चलो, तो एक काम कर रहे हैं, ये एक पानी समझ लो इसको, यहाँ पे पानी रखा हुआ है 5 का और यहाँ पानी रखा हुआ है 10 का, ऐसा कुछ समझ लो इसको। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, इनको दोनों को स्वैप करवाने के लिए मैं एक काम करता हूँ ना, इस जो ये वाला पानी है ए में जो रखा हुआ है उसको उठा के डाल देता हूँ सी में। ठीक है, तो सी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास सी में आ जाएगा 5 वाला पानी। सही बात है, मतलब सी के पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5 वाली। ओके, फिर क्या करता हूँ, फिर एक काम करता हूँ ना कि जो बी वाली वैल्यू है उसको उठा के डाल देता हूँ ए में, मतलब ये वाला बकेट खाली करना है ना मुझे, तो इसको उठा के डाल देता हूँ इस वाले बकेट में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 10। क्या मुझे ए में 10 चाहिए था, हाँ 10 मिल गया मुझे। ओके, अब क्या करूँगा मैं एक लास्ट एक काम करूँगा कि जो वैल्यू सी में पड़ी है ना उसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5। क्या बी में 5 चाहिए था, हाँ आ गया। यही अप्रोच है बस इसमें। ठीक है, यही अप्रोच है स्वैपिंग में। इसका अगर कोड लिखना हो तो मैं कोड भी लिख देता हूँ इसका, सिंपल सा कोड है यार इसका वैसे, कि मुझे दो वैल्यू दे रखी है और तीसरी वैल्यू के थ्रू मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मुझे चाहिए एक इंट सी, फिर क्या बोलूँगा कि सी में पहले डाल दूंगा ए को, वही ए वाला जो बकेट था उसको खाली कर दिया मैंने, किस में, सी में। ओके, फिर ए खाली था तो ए में डाल दिया बी को, क्योंकि मुझे बी की वैल्यू ए में ही चाहिए थी। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, बी में डाल दिया सी को। तो बस ये अप्रोच है स्वैपिंग की, और कोई अप्रोच नहीं है, इतनी सी अप्रोच है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, इसको कोड कर लेते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं कोड, गिक्स को जाके। चलो, ठीक है, अच्छा, कौन से मेथड से कोड कर रहा हूँ, सेकंड वाले से, विच इज़ द ऑप्टिमाइज मेथड। अगर ट्राई करना है फर्स्ट वाला मेथड ट्राई करना, खुद हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब हो सकता है रन टाइम दे देगा वो वैसे। ठीक है, वो हो सकता है रन टाइम दे दे, पर इससे तो हो जाएगा 110%। तो वैसे कर लेते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए थी इसमें, मुझे एक तो स्टार्ट वाला पॉइंटर चाहिए था और एक एंड वाला पॉइंटर चाहिए था। ठीक है, तो एक स्टार्ट हो जाएगा विच इज़ 0। ओके, एक और हो जाएगा मेरे पास एंड, एक और चीज़ आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे एंड, जो कि हो जाएगा ए आर आर डॉट साइज, ओके, -1 विच इज़ द लास्ट एलिमेंट। ओके, फिर क्या करना है यार मुझे, मैं चाहता हूँ यार कि यहाँ पे मैं लूपिंग करूँगा इसके ऊपर, कि जब तक मेरा जो स्टार्ट है वो छोटा है या बराबर है एंड के, तब तक क्या करना है, मुझे दोनों वैल्यूज़ को स्वैप करवाना है। ओके, तो मैं चाहता हूँ दोनों वैल्यू को स्वैप कराना। किसको स्वैप कराना है, फर्स्ट एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट को, जैसे ए आर आर डॉट स्टार्ट को कैसे स्वैप करा दूंगा, ए आर आर डॉट एंड से। ओके, उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा कि स्टार्ट को आगे बढ़ा दो और एंड को पीछे कर दो। ओके, और वॉइड है तो रिटर्न मुझे कुछ करना नहीं। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, वॉइड वाला कोड भी, मतलब उसका स्वैप वाला कोड भी मैं ये लिख देता हूँ ना, स्वैप वाले कोड में कुछ कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं सोच रहा हूँ उसको यहाँ पे कर ही देता हूँ एक बार, कि वॉइड मुझे दो नंबर को स्वैप करवाना है। तो मैं क्या सेंड करूँगा, मैं सेंड करूँगा इंट एंड ए। अच्छा, एंड ए क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू बाय रेफरेंस सेंड करनी है। मैं चाहता हूँ ए में ही चेंज हो और मैं चाहता हूँ बी में ही चेंज हो। अगर मैं बाय वैल्यू सेंड करूँगा, मतलब मैं एड्रेस नहीं भेजूंगा, मैं उसकी कॉपी भेजूंगा, तो जो रियल एलिमेंट है ए, उसमें चेंजेस मुझे कभी दिखेंगे ही नहीं। तो जो काम हम कर रहे हैं उसका कोई सेंस ही नहीं बचेगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, उसका एड्रेस सेंड करूँगा ऊपर। ओके, चलो, तो यहाँ पे इंट, यहाँ पे आ जाएगा एंड बी। करना क्या, थर्ड पॉइंटर चाहिए मुझे ऑफकोर्स, तो सी, फिर क्या कर दूंगा, सी में डाल दूंगा पहले ए को, ए खाली हो गया, ए में डाल दूंगा बी को। ओके, बी खाली हो गया, बी में डाल दूंगा सी को। अच्छा, खाली नहीं होता वैसे वो, ठीक है, वो बस बताने के लिए कि खाली हो गया, बट खाली नहीं होता वो ना, वो वैल्यू वहाँ पे पड़ी रहेगी, उसको मैं ओवरराइट करूँगा। जब मैं डालूंगा ना चीज़ों को, तब मैं उसको ओवरराइट करूँगा बस। ओके, एक बार चला लेते हैं इसको कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा कोड, देख लेते हैं एक बार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, एंड चल गया। ठीक है, अब एक बार काम क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं एक बार इसको। ठीक है, एक बार सबमिट कर देते हैं इसको।
और काम कर गया, कोई इशू नहीं आया इसमें, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले इसको चलो दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं यार पहले ना, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। चलो अगला क्वेश्चन है यूनियन ऑफ एरे विद डुप्लीकेट्स। ओके, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है, अच्छा मुझे दे क्या रखा है यहाँ पे, दो एरे दे रखे हैं ना मुझे, एक दे रखा है ए, एक दे रखा है बी। ओके, तो यूनियन का मतलब ये होता है कि ए में से भी चीज़ों को ले आओ, बी में से भी ले आओ, डजेंट मैटर दोनों में है कि नहीं है। इसकी जितनी भी चीज़ें ए वाली उसको भी ले आएंगे हम, बी की जितनी भी चीज़ें उसको भी ले आएंगे हम। अच्छा इसमें एक चीज़ और बोली हुई है कि मुझे ना यहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, मतलब एक एलिमेंट अगर एक बार आ गया तो उसको वापस नहीं लाना मुझे, ठीक है। ओके ठीक है, तो एक बार समझा देता हूँ कि करेंगे कैसे इसको और करना क्या है। अगर किसी को समझ में वो भी नहीं आया तो वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो तो एक नया पेज ओपन कर लेते हैं हम। आई होप स्क्रीन विजिबल होगी, अब हो गई होगी, है ना। चलो नए पेज से बात कर लेते हैं। तो मुझे दे क्या रखा है, मुझे दो एरे दे रखे हैं, एक दे रखा है ए, उसकी वैल्यूज़ क्या क्या है वो ले आता हूँ पहले मैं। तो 1 2 3 2 1। ओके, तो मुझे यहाँ वैल्यू दे रखी है 1 2 3 2 एंड 1, ठीक है। मुझे यहाँ बी दे रखा है, बी में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, तो मुझे बी में वैल्यू दे रखी है 3 2 2 3 3 2। ओके, तो मुझे यहाँ दे रखा है 3 2 2 3 3 और 2, ठीक है। तो ये मुझे वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है बता देता हूँ। वो चाहता है कि ये ना मैं वो सारे एलिमेंट ले आऊँ जो यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, ठीक है, लेकिन एक बार लाना है, डुप्लीकेट्स नहीं लाने हैं उसके, ठीक है। जैसे अगर मैं पहले यहाँ से 1 उठा लाऊँ तो 1 आ गया मेरे पास, फिर 2, क्या 2 मेरे पास मिला है, नहीं यार अभी 2 मेरे पास अभी तक नहीं आया, तो 2 को ले आया मैं। फिर 3 पे आ गया, 3 मिला है, नहीं मिला, 3 को ले आया मैं। ओके, क्या 2 मेरे पास है, हाँ यार 2 ऑलरेडी है तो उसको लाने की जरूरत नहीं है। ओके, क्या 1 है मेरे पास, हाँ 1 ऑलरेडी है, लाने की जरूरत नहीं है। 3, अच्छा पहले इसमें से तो आ गया, फिर इसमें से भी तो लाना है। ओके, क्या 3 है मेरे पास, ऑलरेडी है। क्या 2 है, 2 है, हाँ है। क्या 3 है, ऑलरेडी है, 2 है, ऑलरेडी है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। डन, बस इतना सा ही काम करना है। अच्छा एक दिक्कत जो है वो ये है कि यार चेक कैसे करूंगा कि मेरे पास वो एलिमेंट है कि नहीं है। तो दो तरीके चेक करने के, कि या तो मैं हर बार आइटरेट करूं मेरे आंसर वाले एरे पे। सपोज ये वाला जो एरे है ना, इसको मैंने आंसर बोल दिया, तो जब भी मैं एलिमेंट के पास जाऊंगा तो मैं, या तो एक तरीका हो सकता है कि मैं इसमें हर बार आइटरेट करूं कि चेक करने के लिए कि वो एलिमेंट मेरे को है, मेरे पास है या नहीं है। या दूसरा मेथड हो सकता है कि काम करते हैं ना, मैप यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैप तो मुझे O(1) में ही बता देगा ना कि है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम एक मैप यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपल सा ऐसे कर लेते हैं कि एक अनऑर्डर मैप बना लेंगे हम, ठीक है। और मैं पहला आइटरेट करूँगा इसके ऊपर, और वैल्यू यहाँ पे, अच्छा मैप के अंदर डालूंगा क्या क्या, मैप के अंदर दो चीज़ डालेंगे हम। पहला मैं डालूंगा वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डालूंगा बूलियन, विच इज़ कि मिला है कि नहीं मिला। अगर मिल गया तो ट्रू, नहीं मिला तो कुछ होगा ही नहीं इसके अंदर, फॉल्स ही बात है, ठीक है। तो 1 पे आया, 1 को चेक करूँ क्या 1 इसके अंदर है, नहीं है, नहीं है तो मैं डाल दूंगा सिंपल सा। तो 1 को मार्क कर दिया ट्रू मैंने। ओके, फिर 2 पे गया, क्या 2 है इसके अंदर, नहीं है, तो 2 को मार्क कर दिया ट्रू। ओके, क्या 3 है इसके अंदर, नहीं है, 3 को मार्क कर दूंगा ट्रू। ओके, क्या 2 है, ऑलरेडी है, तो आगे बढ़ जाओ। 1 है, ऑलरेडी है, आगे बढ़ जाओ। इस पर आइटरेट हो गया, अब इस पर आइटरेट करूंगा। क्या 3 है, 2 है, ऑलरेडी है, 2 है, ऑलरेडी है, 3 है मेरे पास, 2 भी मेरे पास है, तो यही मेरा आंसर हो गया। अच्छा फिर ये आंसर ऐसे इस फॉर्मेट में रिटर्न तो कर नहीं सकता मैं, फिर क्या करूंगा, वही एक आंसर क्रिएट करूंगा, इस पर आइटरेट करूंगा और सारी जो वैल्यूज होंगी ना इसकी उसको पुश करा दूंगा आंसर के अंदर और मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको कोड कर लेते हैं, जो बोला उसको कोड कर लेते हैं अपन सीधा, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाते हैं हम स्क्रीन पे हमारी, ठीक है। चलो तो मैंने क्या बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे यार एक चाहिए मैप, ठीक है। अच्छा मैप ऑर्डर लें कि अनऑर्डर्ड लें, एक काम करते हैं ऑर्डर्ड ही ले लेते हैं ना, ठीक है। तो ये नॉर्मल मैप ही ले लेता हूँ, मैप ऑफ इंट कॉमा बूलियन, ठीक है, एंड मैप। ओके, क्या करना है मुझे, आइटरेट करना है फर्स्ट वाले पे, और जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि अभी मेरे पास नहीं आए हैं उनको मैं रख लूँगा वहाँ पे। ओके, यहाँ पे कर दूंगा इंट i = 0, i is less than a डॉट साइज। ओके, क्योंकि ए में आइटरेट कर रहा हूँ अभी मैं, फिर मैं आई को इंक्रीज कर दूंगा। ओके, फिर सिंपल सा क्या करूँगा कि मैप में बोल दूंगा कि ए ऑफ आई को मैं ट्रू मार्क कर दूंगा, सिंपल सा, ठीक है। चलो ये सेम काम किसमें करेंगे, ये सेम काम करेंगे हम सेकंड वाले में भी, कि इंट i = 0, i is less than रहेगा b डॉट साइज के। ओके, i को इंक्रीज करना है मुझे। ओके, क्या करना है सिंपल सा कि बोल दूंगा मैप ऑफ b ऑफ जो i है ना उसको ट्रू मार्क कर देना बस, ठीक है। वही दोनों का आइटरेट करूंगा और मैप पे मैंने वैल्यूज डाल दी, जो डुप्लीकेट्स वैल्यू होंगी वो ओवरराइट नहीं होंगी, उसकी दिक्कत मत लेना, वो अगर उसमें है तो वो ऑलरेडी आगे बढ़ जाएगा वो, ठीक है। चलो अब क्या करना है हमको, अब एक काम करते हैं, आइटरेट कर लेता हूँ मैप के अंदर और वैल्यूज़ को, जो मेरे को वैल्यूज़ मिली है मेरी उसको मुझे रिटर्न भी तो करना है, ठीक है। तो रिटर्न करने के लिए मुझे उसको कहीं डालना पड़ेगा, तो एक आंसर बना लेते हैं हम वेक्टर, जिसमें मैं उसको स्टोर कर दूंगा। ओके, फिर आइटरेट करता हूँ मैं किसके ऊपर, मैं आइटरेट कर लेता हूँ मेरे मैप के ऊपर, ऑटो आई किस में, मैप में। ओके,
करना क्या है मुझे, आंसर में पुश बैक करना है सिंपल सा किसको, सारी वैल्यूज़ को जो मैप पे रखी हुई है कुल मिला के मेरे पास। तो आई डॉट फर्स्ट को, अच्छा मैप में दो होते हैं मेरे पास, आई डॉट सेकंड होता है विच इज़ द बूलियन, क्योंकि मैंने उसको बाद में लिखा है, एंड मेरे पास एक होता है आई डॉट फर्स्ट जो कि फर्स्ट वैल्यूज़ है मेरे पास विच इज़ इंट। ठीक है, चलो फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल सा रिटर्न कर देता हूँ आंसर को। ये चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, फिर इसको रन कर देते हैं। तो मैंने एक मैप बनाया, ओके, मैंने आइट्रेट करा ए में और सारी वैल्यूज़ को मैप में स्टोर करा, ओके, मैंने आइट्रेट करा बी में, सारी वैल्यूज़ को स्टोर करा, ओके, फिर मैंने आंसर बनाया, मैप पे आइट्रेट करा, आंसर वैल्यूज़ को पुश करा और आंसर को रिटर्न कर दिया। तो आई होप कोई इशू नहीं आना चाहिए यहाँ पे, हाँ आई होप कोई इशू ना आए, एंड इट्स वर्किंग फाइन। ओके, सबमिट कर दें इसको, सबमिट कर देते हैं ना इसको सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं इसको। ओके, क्या सबमिट हो गया, और सबमिट हो गया आई थिंक, हाँ हो गया, ओके, तो सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्क्रीन पे पहले इस पे क्वेश्चन को देख लेते हैं ना पहले, फिर बोर्ड पे आते हैं हम। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन का नाम है टू सम पे विद अ गिवन सम। ओके, तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि हमें को एक एरे दे रखा है, ओके, और एक इंटीजर दे रखा है, ठीक है, डिटरमाइन इफ देयर एग्जिस्ट टू डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस, ओके, सच दैट द सम ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल्स टू द टारगेट। ओके, सीधा सिंपल टू सम, भाई मुझे उस पूरे एरे में दो एलिमेंट को उठाना है, उनको सम करना है और चेक करना है कि यार टारगेट के इक्वल है कि नहीं। अगर टारगेट के इक्वल मिल गया तो ट्रू, और नहीं मिला, कंप्लीट में नहीं मिला तो फॉल्स। ओके ओके, ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और कैसे करेंगे दोनों चीज़ों को। तो एक बार बोर्ड पे आ जाना, वहाँ पे समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो पहले तो वैल्यूज उठा लाता हूँ सारी, विच इज 0 -1 2। तो मुझे यहाँ पे दे रखा है 0 -1 2, ओके, -3 and 1, -3 and 1, ओके। टारगेट वैल्यू क्या है मेरे पास टारगेट वैल्यू दे रखी है -2। ठीक है जी, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको आइट्रेट करना है और फाइंड करना है कि कोई दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका सम इसके इक्वल है। ओके, तो यार कैसे करें इसको, कैसे करें इसको। तो एक मेथड तो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या डायरेक्ट उसको अप्लाई कर लें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं एक बार ना, इसको सॉर्ट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि देख एक दो मेथड आ रहे हैं वैसे मेरे दिमाग में। ठीक है, एक मेथड आ रहा है विच इज मेथड 1 जो कि ब्रूट फोर्स है। क्या करते हैं, दो लूप लगाते हैं और सारे कॉम्बिनेशंस को फॉर्म कर लेते हैं। जो जो दो वैल्यूज मिल सकती है ना मेरे को इसमें, उन सबको उठा लाता हूँ। मतलब जैसे मुझे क्या क्या मिल सकता है कि मुझे मिल सकता है 0 -1 का सम क्या होगा, मुझे मिल सकता है 0 2 का सम क्या होगा, मुझे मिल सकता है 0 -3 का सम क्या होगा, मुझे मिल सकता है 0 +1 का सम क्या होगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट आइट्रेशन मिल गया। फिर मतलब यहाँ से आइट्रेट करा इनके ऊपर तो मुझे ये मिला, फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से आइट्रेट करूँगा इनके ऊपर, फिर क्या मिलेगा, फिर यहाँ से करूँगा इनके ऊपर, फिर क्या मिलेगा। एंड एक मेथड ये हो सकता है, पर मुझे पता है इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाने वाली है ना, वो जाने वाली है O(n²), क्योंकि यहाँ पे दो लूप लगने वाले हैं। ठीक है, इस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हो सकता है रन टाइम एरर दे, लेकिन ये एक सही अप्रोच है। ठीक है, लेकिन अपन आते हैं सीधा ऑप्टिमल अप्रोच पे। ठीक है, तो एक बार बात करते हैं सीधा ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में, विच इज सेकंड मेथड। ओके, तो मेथड सेकंड क्या है हमारा, उसको बात कर लेता हूँ। वापस से एक बार लेके आना पड़ेगा यार मेरे को। तो मेरे को दे रखा है यहाँ पे 0 -1 2, -3 1, ओके, और टारगेट मुझे दे रखा है -2। ओके, तो मेरे दिमाग में ये आ रही है कि काम करते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। पहले सॉर्ट क्यों कर रहे हैं बताता हूँ। ठीक है, तो पहले काम करो, बिना सोचे समझे इसको सॉर्ट करो। ओके, तो ये सॉर्ट करने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, ओके, ये आ जाएगा -1, ओके, ये आ जाएगा 0, ओके, 1 and 2। ठीक है, उनका इतना आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसको और इसको उठाऊं, मतलब फर्स्ट वैल्यू को, मैं काम करता हूँ, मैं दो इंडेक्सेस बनाता हूँ, स्टार्ट और एंड, और क्या काम करता हूँ, इन दोनों को सम करता हूँ। तो सम क्या आएगा इसका, विच इज -3 एंड +2, इसका सम आ गया -1। तो क्या क्या सम आ सकता है इसका, यार तीन चीज़ें आ सकती है मेरे को जितना पता है, जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, मुझे इतना पता है कि यार जब भी दो वैल्यूज का सम करूंगा तो मेरे पास तीन ही आउटपुट आ सकते हैं हमेशा। ठीक है, कि यार या तो ऑफकोर्स 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 पे बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ टारगेट के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है केस। तो पहला हो सकता है कि यार वो जो वैल्यू आई ना मेरे पास, जो ये सम आया, ये जो सम आया ये बराबर आ गया मेरे टारगेट के। एक ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऑफकोर्स ही बात है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो सम आया मेरा ये छोटा आ गया टारगेट से, ये भी तो पॉसिबल है। और तीसरा केस हो सकता है कि जो सम आया ना यार वो बड़ा आ गया टारगेट से।
तो ये 3 केस के अलावा कोई चौथा केस पॉसिबल अगर दिमाग में हो आपके, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपनी जो पुरानी मैथ्स है उस पर थोड़ा सा रिवाइज करके आए, फोकस करके आए, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और केस आपको दिख रहा है तो ठीक है। मुझे तो ये 3 केस दिख रहे हैं भाई साहब, मैंने इतना ही पढ़ा है, मेरे को ये 3 केस दिख रहे हैं फिलहाल कि यही पॉसिबिलिटी हो सकती है जब मैं 2 वैल्यूज को ऐड करूंगा या सम और मतलब 2 वैल्यू कंपेयर करूंगा, तो ये 3 ही केसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, इन केसेस को ही डील करना है बस मुझे, ठीक है। इन केसेस के हिसाब से मुझे चीज़ों को डील करना है। तो पहला केस ले लेते हैं कि अगर सम बराबर आ गया मेरा किसके, टारगेट के। अगर सम और टारगेट बराबर आ गया तो मेरा आंसर मिल गया ना। मुझे यही तो फाइंड करना था कि जो मेरा सम है 2 नंबर्स का, क्या वो टारगेट के इक्वल है। अगर हो गया तो मैं रिटर्न कर दूंगा सीधा यहाँ से किसको, ट्रू को। अच्छा कुछ इशू हो रहा है, एक सेकेंड, कुछ इशू हो रहा है यहाँ पे, आई थिंक सॉल्व हो गया, तो रिटर्न कर दूंगा। क्या इशू, क्या इशू हो रहा है यार। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब कंटिन्यू करते हैं एक बार वापस टू सम से, ठीक है। चलो तो क्या केस था हमारा, तो हमारे पास हमको टोटल 3 केस मिल रहे थे, या तो जो सम हुआ यार वो छोटा हुआ टारगेट से, या जो सम है वो बराबर होगा, या सम जो है बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने कहा इन तीनों केस पे हमें डील करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इफ जो वैल्यू है सम वो बराबर आ गया इसके, तो यही तो मेरे को निकालना था। मुझे इवेंचुअली जो रिटर्न करना था वो क्या करना था कि इफ सम बराबर आ गया टारगेट के, तो ट्रू रिटर्न करना था मुझे, सिंपल सा, कि मुझे जो मेरे को आंसर चाहिए वो मुझे मिल गया, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ केस लगा देंगे हम कि रिटर्न कर देंगे हम किसको, ट्रू को। ओके, पहला ये हो गया हमारा। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस यार ये हो सकता है कि जो सम है ना वो छोटा है टारगेट के। अच्छा एक बार बताओ, अगर सम छोटा है टारगेट के तो मैं किसको मूव करूं, मैं स्टार्ट को मूव करूं आगे या एंड को पीछे करूं, खुद सोच के बताओ एक बार कि यार जो वैल्यू है ना मेरी, जो सम है, मेरे को जो सम मिल रहा है वो छोटा मिल रहा है टारगेट से, तो मुझे सम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर सम को बढ़ाना है और अगर मैं स्टार्ट को आगे बढ़ाऊं तो सम बढ़ जाएगा, हाँ। अगर एंड को पीछे करूंगा तो सम डिक्रीज होगा, क्योंकि मैंने तभी सॉर्ट करा है इसको। पहले कंफ्यूजन आ रहा था ना कि यार सॉर्ट क्यों कर रहे हैं इसको, सॉर्ट करने का मेन रीजन था ये कि जब मुझे मूव करना पड़ेगा ना तो मैं सोच पाऊंगा कि किसको मूव करना है, स्टार्ट को मूव करना है कि एंड को मूव करना है, ठीक है। तो जब वैल्यू छोटी होगी तो किसको मूव करना है, मुझे फायदा मिलेगा, क्योंकि मुझे उसके पास पहुंचना है ना, मेरे टारगेट वैल्यू के पास पहुंचना है। तो मैं किसको मूव करूंगा यहाँ पे, यहाँ मैं स्टार्ट को मूव कर दूंगा, जिससे कि क्या होगा, जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी। हाँ अब समझ में आ गया कैसा करेंगे तीसरा वाला केस डील। हाँ कि अगर सम बड़ा आ गया टारगेट से तो क्या करूंगा, एंड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा कि वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी, जैसे कि मैं उस टारगेट सम के पास जाऊंगा, टेंड करूंगा जाना, ठीक है। अच्छा एक और केस बताओगे कि मिला ही नहीं, मुझे कभी मिला ही नहीं, हाँ ठीक है ना। तो जब जैसे ही मैं लूप से बाहर आऊंगा और मुझे वैल्यू नहीं मिली तो रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, सिंपल। चलो तो ये 3 केस है, इनके साथ ही डील करना है। तो कोड कर लेते हैं सीधा इसको, यहाँ सूडो कोड करूँ पहले। चल पहले सूडो कोड कर लेते हैं यार, है ना। पहले एक बार एल्गो लिख लेते हैं इसका, ठीक है। तो एक बार वैल्यूज मैं एक बार एरे ले आता हूँ यहाँ पे ना, एक बार जो मेरा एरे है उसको ले आता हूँ यहाँ पे। तो मुझे जो एरे दे रखा है वो है 0 -1 2, तो मुझे दे रखा है 0 -1 2, ओके, 0 -1 2 -3 1 -3 1, ओके। और टारगेट मुझे दे रखा है क्या, टारगेट मुझे दे रखा है -2, ओके। तो मैं स्टेप वाइज लिखता जा रहा हूँ कि क्या क्या करना है। स्टेप 1 क्या है भाई, सॉर्ट कर दो सिंपल सा एरे को। अच्छा अगर किसी को नहीं पता सॉर्ट कैसे काम करता है, तो जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी इंट्रोडक्शन, बिल्कुल विच इज़ लेक्चर 0, उस पर जाओ और जितने भी हमारे पास अवेलेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं एक्सेप्ट द हीप सॉर्ट, उसके अलावा मैंने सारे करा दिए हैं वहाँ पे। भले सिलेक्शन सॉर्ट हो, इंसर्शन सॉर्ट हो, बबल सॉर्ट हो, मर्ज सॉर्ट हो, हीप नहीं करा हमने, हमने क्विक सॉर्ट भी कर लिया, ठीक है। तो हमने बाकी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कर लिए हैं। तो काम कैसे करते हैं वहाँ तक एक बार सीख लो। यहाँ पे मैं एक एब्स्ट्रैक्शन जो लेयर है हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है उसको यूज़ करने वाला हूँ, मैं एल्गो नहीं लिखने वाला यहाँ पे सॉर्टिंग की, ठीक है। चलो तो सॉर्ट कर लेंगे हम। पहले कैसे सॉर्ट कर रहे हैं, सिंपल सा कि ARR डॉट बिगिन से लेकर कहाँ तक, ARR डॉट एंड तक क्या कर दो, सॉर्ट कर दो बस इसको, ठीक है। तो इसके बाद जो मेरा यहाँ पे एरे दिखेगा वो कैसे दिख रहा होगा, वो ऐसा दिख रहा होगा कि -3 -1 0 1 एंड 2। तो जो मेरा एरे है ना ये वाला, ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा होगा अब, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल जो बोला वही करना है ना। इसको बोल देंगे स्टार्ट, इसको बोल देंगे एंड। तो एक वाइल लूप लगा लेता हूँ ना यहाँ पे कि वाइल कि अगर स्टार्ट जब तक छोटा है, अच्छा छोटा है या बराबर है, सिर्फ छोटा रहेगा, बराबर नहीं लिख सकते मैं, क्योंकि मुझे सम ऑफ 2 नंबर चाहिए ना। तो व्हाट इफ ऐसा कुछ आ जाए 0, तो ये स्टार्ट हो गया और ये एंड हो गया और टारगेट भी 0 होगा, तो इस केस में आंसर आपको रिटर्न करना चाहिए था फॉल्स, क्योंकि दो सम ऑफ 2 नंबर चाहिए, सम ऑफ 1 नंबर नहीं चाहिए, सम ऑफ 2 नंबर चाहिए।
इस केस में क्या हो गया कि आप दोनों जो एलिमेंट है वो एक को ही पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी जीरो आ गया और दूसरी वाली भी जीरो आ गई और वो टारगेट के बराबर भी हो गया। तो इस केस को मुझे अवॉइड करना है, तो इसलिए मुझे इसको लेस देन लिखना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये एंड हो गया। ओके, आई होप ये क्यों करा है मैंने समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे, आगे लिखते हैं कोड। ठीक है, ठीक है, मुझे करना क्या है यार, मुझे दोनों का सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सम बना देता हूँ कि इंट दोनों का सम बना देता हूँ। तो सम यहाँ नहीं बनाते ना, इसको बाहर बनाता हूँ, वरना वो बार बार जो वैल्यू है ना उनको लेके आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ ना बना के मैं इस लूप के बाहर ही बना देता हूँ, उसको ऊपर ही बना देता हूँ कि इंट जो भी सम है वो है 0। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, सम इक्वल हो जाएगा सम ऑफ टू नंबर विच इज ARR ऑफ स्टार्ट प्लस हो जाएगा ARR ऑफ एंड। ठीक है, चलो तो मैंने दोनों वैल्यू का सम कर दिया। अच्छा, अब तीनों केस लिखने हैं मुझे। पहला केस क्या होगा कि वैल्यू मिल गई मुझे कि इफ़ सम जो है वो इक्वल टू हो गया मेरे किसके, टारगेट वैल्यू के। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सा रिटर्न ट्रू कि मिल गई भाई वैल्यू, रिटर्न ट्रू। ओके, दूसरा केस कि इफ़ यार जो सम है ना आपका वो यार क्या आ गया, वो लेस देन आ गया किसके, टारगेट के। तो क्या करना है, लेस देन, तो वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, मतलब स्टार्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर लिया, स्टार्ट को इंक्रीज कर दिया। ओके जी। अच्छा, लास्ट केस कि इफ़ जो सम है ना वो यार लेस देन है आपका, सॉरी सम जो है ग्रेटर देन है आपका टारगेट से। अगर ग्रेटर देन है तो एंड को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। बस हो गए, तो बस इतना सही केस है आपका। तो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं हम कोड, इसको कर लेते हैं हम कोड, आ जाओ। ठीक है, तो चलो, तो पहला मुझे क्या चाहिए था, पहला काम था मुझे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो पहला काम है सॉर्ट कर दो, सिंपल सा। क्या लिखूँगा, सॉर्ट कर दें कहाँ से कहाँ तक, ARR डॉट बिगिन से लेकर ARR डॉट एंड तक क्या करना है मुझे, इसको सॉर्ट करना है। एक से मुझे स्क्रीन देखने दो कि दिख रही है ना चीज़ें। हाँ ठीक है, ओके, तो सॉर्ट कर दिया मैंने कहाँ से कहाँ तक, AR डॉट बिगिन से लेकर AR डॉट एंड तक मैंने पूरी चीज़ें सॉर्ट कर दी। ठीक है, अब मुझे 2 पॉइंटर प्रोट लगानी है कि इंट स्टार्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा, इंट एंड, इंट जो एंड है मेरा वो हो जाएगा मेरा ARR डॉट साइज -1। ओके, मुझे सिंपल सा लूप लिखना है कि जब तक स्टार्ट जो है वो लेस देन है एंड के। अच्छा, लेस देन इक्वल क्यों नहीं लिखा, समझ में आ गया इस बार। नहीं आया तो वो थोड़ा सा पीछे करना वीडियो को, चेक कर लेना क्यों, क्या क्यों नहीं, क्यों करा है मैंने ऐसा कि मैंने लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा। ठीक है, चलो फिर क्या करना है, सम करना है दोनों वैल्यू का। तो इंटू सम, चल ऐसे लिख लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे इससे। स्टार्ट का सम करना है किससे, ARR डॉट एंड के साथ, दोनों को सम कर लिया। ओके, अब क्या करना है, बस तीनों केसेस लिखना है। पहला केस कि सम जो है वो इक्वल आ गया किसके, टारगेट के। अच्छा, अगर सम जो है वो टारगेट के इक्वल आ गया, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, स्पेलिंग सही कर लेते हैं पहले तो यार इसको, वरना एरर दे देगा ये, जो कि मैं नहीं चाहता। ओके, तो अगर सम मेरा जो है वो बराबर आ गया मेरे टारगेट के, तो रिटर्न कर दूंगा ट्रू कि भाई साहब आप जो ढूंढ रहे थे ना आपको मिल गया, कि आपको जो आंसर चाहिए था आपको मिल गया। ठीक है, एल्स इफ, ओके, दूसरा केस क्या था मेरा, या दूसरा केस था कि व्हाट इफ सम जो है लेस देन हो टारगेट के। तो सम है ना मेरा वो लेस देन आगे टारगेट के। अच्छा, सम अगर छोटा है टारगेट से तो क्या करूँगा, स्टार्ट को आगे बढ़ा दूंगा, तो स्टार्ट को इंक्रीज कर दिया, बढ़िया। एल्स, अच्छा एल्स इफ ही लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरे को कोई लफड़ा नहीं चाहिए, तो मैं एल्स इफ लिख देता हूँ। काम वैसे कर जाता बट स्टिल मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि चीज़ों को ना क्लियर लिखूँ। तो सम अगर बड़ा हो गया टारगेट से, ओके, तो क्या करना है यहाँ पे, एंड को माइनस कर देना है, सिंपल सा। और अगर मुझे कहीं पे भी नहीं मिलती वैल्यू तो मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे बाहर आके रिटर्न फॉल्स। ओके, वो चेक कर लेते हैं काम करता है कि नहीं करता ये कोड। कुछ एरर होगा तो हम हैंडल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, देखते हैं एक बार। कुछ एरर हुआ है क्या, वो लग रहा है कुछ एरर हुआ है तभी ऐसे दिखा रहा है ये। सॉर्ट कर दिया मैंने, यार डॉट बिगिन से लेकर एंड तक, नहीं चल गया ना ये, हाँ चल गया। सबमिट कर देते हैं एक बार, सबमिट कर देते हैं एक बार। लाइट भी ऑन कर देता हूँ यार। और चल गया, चल गया, कोई इशू नहीं है ना। चल, तो 3 क्वेश्चन हो गए हमारे अभी तक। हमने पहला देख लिया कि रिवर्स कैसे करते हैं यारे को, फिर यूनियन कर लिया हमने, देन हमने सम ऑफ 2 नंबर्स देख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन का नाम है चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है यार गिवन एन एरे, मेरे को एक एरे दे रखा है। ओके, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, सारे जो इंटीजर्स है उसके अंदर वो सारे पॉजिटिव हैं। ओके, वेयर ईच वैल्यू रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन अ पैकेट। ओके, तो जो हर जो वैल्यू है ना इसमें, वो क्या है? वो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है एक पैकेट के अंदर। मतलब क्या कर रखा है, एक पैकेट बना रखा है, उसमें 3 चॉकलेट डाल दी, 4 डाल दी, 1 डाल दी, 9 डाल दी, ऐसा कुछ दे रखा है हमें। ओके, हमें करना क्या है? हमें करना है कि देयर आर m स्टूडेंट्स। ओके, कुछ 5 स्टूडेंट हैं इस वाले केस में हमारे पास। ओके, द टास्क इज टू डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट पैकेट्स अमॉन्ग m स्टूडेंट्स सच दैट। अच्छा, मुझे क्या करना है? जो पैकेट्स हैं मुझे उनमें बांटने हैं। ओके, ईच स्टूडेंट गेट द एग्जैक्टली 1 पैकेट। अच्छा, हर किसी को एक ही पैकेट मिले। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉकलेट इज गिवन टू द स्टूडेंट एंड द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट गिवन टू द स्टूडेंट्स। जो चॉकलेट है ना, डिफरेंस कि क्योंकि सारे पैकेट्स में नंबर ऑफ चॉकलेट सेम तो नहीं है, अलग अलग है। हाँ, तो जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स का डिफरेंस होगा मैक्स वाले में और मिन वाले में, वो चाहता है कि वो मिनिमम हो, वो कम से कम हो, जिससे कि लड़ाई ना हो उनके बीच में। ठीक है, तो कैसे करें ये वाला? ठीक है, तो एक बार आ जाते हैं हमारे बोर्ड पे और वहाँ समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और फिर कैसे डील करना है इसके साथ। ठीक है, चलो, तो नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की सारी वैल्यूज ले आता हूँ पहले तो मैं, कि 3 1। ओके, तो मुझे दे रखा है यहाँ पे 3 4 1। ओके, 9 56 9 56 7 9 12। तो ये सारी वैल्यू मुझे दे रखी है। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे को दे रखे हैं 5। ठीक है, ओके, तो मुझे करना क्या है? तो ये नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं एक पैकेट के अंदर। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मुझे करना क्या है? उन स्टूडेंट्स में इन चॉकलेट्स को बांटना है इस तरीके से कि जो डिफरेंस है मैक्सिमम का और जो मिनिमम का जो डिफरेंस है ना, ये मिनिमम आना चाहिए, ये मिनिमम आना चाहिए। ओके, तो कैसे करा जाए इसको? अच्छा, तो यार मेरे को एक चीज़ लग रही है कि एक काम कर लेते हैं, इसको सॉर्ट कर देते हैं पहले, जिससे कि मुझे पता रहेगा, गैप पता रहेगा कुल मिला के कि किसको कितनी वैल्यू दी है। अच्छा, मैं दो तरीके से कर सकता हूँ वैसे इसको, कि मैं या तो रैंडमली बांट दूँ सबको पैकेट्स और फिर उसमें से मैक्सिमम मिनिमम निकालूँ और उससे हैंडल करूँ इस केस को। लेकिन मुझे लग रहा है कि काम करते हैं ना, सॉर्ट करने में मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा दिख रहा है कि हो सकता है, तो एक काम करते हैं, सॉर्ट कर ही देते हैं एक बार इसको ना, फिर देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। ठीक है, तो सॉर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1 3 4 7 9 12 एंड 56। ओके, तो ठीक है, इतने ही टर्म्स है ना। एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कुछ रह गया तो 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। ओके, 7 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया। अच्छा, 9 दो बार है। अच्छा, 9 दो बार है। ओके, अब सही है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है? मुझे इन बच्चों को पैकेट्स बांटने हैं। तो अगर मैं ये ले लूँ, एक को ये दिया, दूसरे को ये, तीसरे को ये, चौथे को ये, पांचवे को ये, कि मुझे नंबर ऑफ जो डिफरेंस है वो मिनिमम रखना है ना, तो मुझे पता है कि मुझे एक विंडो में ही काम करना पड़ेगा इसमें। क्योंकि अब देखो, इस वाले केस में क्या होगा कि मुझे पता है जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो ये वाला एलिमेंट है मेरा, इसके पास मिनिमम होगा, इसके पास मैक्सिमम होगा, इन दोनों का डिफरेंस ही चेक करना है मुझे इन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या रखना है? मिनिमम। तो हो गया ना काम यहाँ से। देखो, ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया। ये 5 लोग थे, मैंने इनको ये चॉकलेट के जो पैकेट्स हैं बांट दिए। ठीक है, अब जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है? वो आ रहा है 9 - 1, वो 8 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं? एक काम करते हैं ना, इसको इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे, इसको इंक्रीज करता हूँ यहाँ पे। अब डिफरेंस करते हैं पैकेट्स का, विच इज 9 - 3 कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे कितना था? 8। तो अब क्या आंसर मैं रखूँगा? 6 रख दूंगा। फिर वापस सेम काम, स्टार्ट को आगे, एंड को आगे। डिफरेंस कितना आ रहा है? 12 - 4 कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, छोटा कौन सा आ रहा है? 6, इसको रखेंगे हम। फिर वापस इसको इंक्रीज और इसको भी इंक्रीज, ऐसे यहाँ पे आ गया। डिफरेंस कितना आ रहा है? अरे तो बहुत बड़ा आएगा, 56 - 7, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है ना। ये विच इज आ रहा है 49। अच्छा, कंपेयर करा 6, तो क्या आंसर मेरा 6 ही आ रहा है? क्या आंसर मेरा 6 ही आ रहा है? वो चेक कर लेते हैं। हाँ यार, आंसर मेरा 6 ही आ रहा है। अगर दिखाऊँ तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखो, आंसर 6 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यही अप्रोच लगने वाली है इसमें। ठीक है, मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, एक बार एल्गो लिखते हैं, फिर कोड करते हैं इसको। चलो, ठीक है, चलो, ओके, तो वापस से क्वेश्चन ले आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन था मेरे पास 3 4 1 9। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 3, 4, 1, 9, 9 दो बार है ना, 3, 4, 1, 9, 56 7 9 12। ओके, तो
तो यहाँ जाएगा 56, 7, 9, 12। अच्छा, तो स्टेप्स लिख देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे स्टेप 1 क्या है कि भाई साहब सॉर्ट कर दो इसको। क्या कर दो इसको सॉर्ट कर दो। अच्छा, तो सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी 1, 3, 4, तो 1, 3, 4, 7, 9, 9, 7, 9, ओके 7, 9, 9, 12, 56। तो ये मुझे सॉर्टेड मिल गया ना अब। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस एक विंडो ही तो बनानी है। कितने साइज़ की विंडो बनेगी, एम साइज़ की विंडो बनेगी। ठीक है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक विंडो क्रिएट कर लेते हैं। कहाँ से, 0 से लेकर m-1 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक। तो ये विंडो क्रिएट कर ली बस। अब एक लूप लगा दूंगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ जब तक ये जो एंड है ना ये छोटा है इसके साइज से तब तक। ठीक है, हो गया काम मेरा। तो सिंपल से यहाँ पे लॉजिक बन गया कि काम करते हैं इंट स्टार्ट, विच इज़ पहले मुझे विंडो क्रिएट करनी है। तो स्टार्ट की स्पेलिंग गलत है यार, देख लेना। ठीक है, उसको मुझे पता है स्पेलिंग क्या है, इसकी वजह से कर ही दूंगा सही, कर ही देते हैं यार एक बार सही। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टार्ट START। ओके, स्टार्ट हो गया आपका ये। एंड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा m-1। ओके, अच्छा इसमें एक केस और हैंडल कर लेते हैं। वैसे तो मेरे को लगता नहीं है कि वो आएगा, बट स्टिल मैं हैंडल कर लेता हूँ उसको कि इफ़ जो ARR का जो साइज़ है अगर वो छोटा आ गया ना m से, तो मैं इसके साथ डील कर ही नहीं सकता। तो उसके साथ डील कर ही नहीं सकता, तो यहाँ रिटर्न कर दूंगा -1 को मैं। ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो उसको रिटर्न कर देंगे पर -1। ओके, ठीक है। वैसे एक बार एक केस पढ़ लेंगे उसमें कि ऐसा कोई केस हैंडल करना है कि नहीं करना हमें। ठीक है, चलो। तो स्टार्ट हो गया, एंड हो गया। मुझे एक लूप लगाना है वाइल जब तक मेरा जो एंड है ना वो छोटा है किससे, उसके साइज से, विच इज़ ARR डॉट्स साइज से जब तक वैल्यू छोटी है तब तक मुझे इसको आइट्रेट करना है ओवरऑल। ठीक है, फिर करेंगे हम। अच्छा, एक आंसर रो नहीं बनाया मैंने, एक आंसर रो बना देता हूँ यहाँ पे कि इंट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विच इज़ 0। ठीक है, तो एक काम करते हैं सिंपल सा कि आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिनिमम ऑफ, अच्छा सॉरी मिनिमम लेना है ना मुझे, तो मैं इसको 0 नहीं बना सकता यहाँ पे। मैं इसको एक काम करता हूँ, इंट मैक्स कर देता हूँ इसको इंट मैक्स बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर कॉमा दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ABS लिख देता हूँ मैं, ऑलरेडी ज़रूरत नहीं है वैसे, नॉर्मल भी कर सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉर्ट कर रखा है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ कि सब्ट्रैक्ट कर दो ARR ऑफ एंड को किस से, ARR ऑफ स्टार्ट से। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो इनमें से मिनिमम हो उसको मैं आंसर में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद करना क्या है मुझे, बस एंड को भी इंक्रीज़ करना है मुझे और स्टार्ट को भी मुझे इंक्रीज़ करना है, बस हो गया यहाँ से। ठीक है, और एक बार आ जाते हैं स्क्रीन पे और कोड कर लेते हैं इसको। ठीक है, एक बार स्क्रीन पर आके कोड कर लेते हैं इसको। चलो, ठीक है। तो क्या बोला था मैंने, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, सॉर्ट करना। सिंपल से इसको सॉर्ट कर लेते हैं। इसको कहाँ से कहाँ तक, A डॉट बिगिन से लेकर A डॉट एंड तक इसको सॉर्ट कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, ओके। अब करना क्या है मुझे, वही एक तो चाहिए मुझे इंट स्टार्ट, मुझे विंडो बनानी है ना पहले तो, फिर एंड चाहिए विच इज़ m-1। ओके, और यहाँ पे एक आंसर भी चाहिए जिसको हम बोलते हैं इंट मैक्स, इसको बोलता हूँ इंट मैक्स। ओके, वाइल की स्पेलिंग भी गलत लिख देता हूँ कभी मैं भाई। एंड इक्वल्स टू है मेरा A डॉट साइज से। ओके, तो तक करना क्या है, सिंपल सा कि आंसर इक्वल्स टू रहेगा मिनिमम ऑफ दो वैल्यूज, आंसर फर्स्ट कॉमा ARR ऑफ एंड माइनस ARR ऑफ स्टार्ट। ठीक है, बस इतना सही करना था। फिर दोनों को बस इंक्रीज़ करना है कि एंड को आगे बढ़ा दिया और मैंने स्टार्ट को भी इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, और क्या रिटर्न करना है यहाँ से, मेरा आंसर सिंपल। चलो, अच्छा अगर एरर देगा तो फिर वो एक केस हो सकता है जहाँ पे A का जो साइज़ है वो छोटा है M से। ठीक है, बाकी एरर तो नहीं आना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। स्टार्ट 0 एंड ये, अच्छा कोई दिक्कत हुई यहाँ पे, अच्छा ARR लिख दिया गलती से मैंने, A है इसका नाम। ओके 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 ओके, अब ठीक है, यहाँ पे दिक्कत है, अब ठीक है, आई थिंक अब ठीक है ना। अब ठीक है, ठीक है, टाइप हो चलता है इतना सा, तो सबमिट कर देते हैं इसको। डन, ओके।
तो यहाँ पे कुछ बेसिक और इजी लेवल के कुछ जो क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। अब एक काम करते हैं, लेवल को करते हैं इंक्रीज थोड़ा सा, और मीडियम टू हाई लेवल पे थोड़ा डील कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं पहले तो बोर्ड पे, एंड देन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अब। ठीक है, लीड कोड पे करते हैं क्वेश्चन, कुछ अच्छे अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन निकाल रखे हैं मैंने, एक एक करके इन सबको स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ। ठीक है, कि ना चीज़ों को आराम से करना, भागना मत चीज़ों करने के लिए कि यार मुझे पहले एक टॉपिक खत्म करना है फिर दूसरे पे जंप करना है, ये नहीं। आराम से पहले एक टॉपिक खत्म करो, उस पर अच्छे खासे क्वेश्चन करो, उसके क्वेश्चन के टाइप समझ लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, वंस यू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर थिंग ना, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें आगे। ठीक है, ये मत करना, भागना मत कि यार एरे कर रहा हूँ लेकिन दिमाग में चल रहा है कि यार डीपी भी सॉल्व करनी है, वो नहीं होना चाहिए। आराम से करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो इवेंचुअली चीज़ें खत्म हो जाएंगी टाइम से। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि अगर आप कोई भी ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, तो जब ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तो आप वो सारे क्वेश्चन कर चुके होगे, मतलब वो सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे, मतलब और जितने भी टाइप्स पॉसिबल है ना मार्केट में, वो सारे मैं करवा दूंगा, और जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो आप एक अच्छे लेवल पे बैठे होंगे उस टाइम पे, और अराउंड इसमें हम 400 प्लस क्वेश्चन कर देंगे यार सॉल्व, तो मुझे पता है। ठीक है, बाकी देखते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन डील करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ओके, तो क्या है क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन का नाम है कंटेन्स डुप्लीकेट्स। ओके, तो मुझे क्या क्या दे रखा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे एक नम्स दे रखा है। ओके, और मुझे बस ये बताना है कि नम्स के अंदर कोई डुप्लीकेट प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है यार, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बस ये तो बताना है कि कोई डुप्लीकेट है कि नहीं है। तो ये तो मैप से हो जाएगा आई थिंक। एक काम करते हैं, मैप क्रिएट करते हैं एक ना, सिंपल सा मैप क्रिएट करते हैं। मैं वो वर्बली बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं इसको। कि एक मैप क्रिएट करते हैं, मैं इटरेट करता हूँ उस पूरे पे। ठीक है, और मैं एलिमेंट्स को मैप पे स्टोर कर, तो दो तरीके से करने के, तो दो तरीके हैं मेरे पास करने के इसको। पहला कि मैप में वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और बाद चेक करते हैं हर बार कि वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट हुई तो रिटर्न कर दूंगा ट्रू, नहीं हुई तो डाल के आगे बढ़ जाऊंगा। और अगर मैं पूरे पर इटरेट कर दिया और कभी मैंने रिटर्न नहीं करा ट्रू, तो मतलब वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इस तरीके को बताता हूँ कैसे करना है इससे। तो ये मैप है, तो मैं सिंपल बना देता हूँ यहाँ पे, इंट कॉमा बूल। ओके, इसका नाम मैंने रख दिया मैप। ओके, एक फोर लूप लगा देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन नम्स डॉट साइज तक, और आई को इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, अब करना क्या, सिंपल चेक करूँगा कि वो जो वैल्यू है वो मैप पे प्रेजेंट है कि नहीं है। तो सिंपल सा कोड लिखना है मुझे कि इफ़ मैप डॉट फाइंड क्या वो वैल्यू नम्स ऑफ आई, अगर नहीं है मैप पे, मतलब क्या है कि मैं लास्ट तक चला गया मैप के, पर मुझे वैल्यू नहीं मिली, मतलब इट्स इक्वल्स टू मैप डॉट एंड। इसका मतलब यही होता है कि मैं मैप के एंड तक चला गया और मुझे वो वैल्यू नहीं मिली। अगर वैल्यू नहीं मिली मुझे, तो मुझे क्या करना है, सिंपल सा करना है कि मैप में वो वैल्यू को मैं डाल दूंगा, विच इज नम्स ऑफ आई जो है ना, उसको मैं यहाँ पे ट्रू मार्क कर दूंगा कि मैंने वैल्यू जो है मैप पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, एल्स, एल्स का मतलब क्या है कि वैल्यू जो है मैप के अंदर है, तो क्या करना है मुझे यहाँ से, सिंपल सा रिटर्न ट्रू, कि भाई साहब डुप्लीकेट मिल गया मतलब मुझे। अच्छा, अगर मैं पूरे में इटरेट कर लिया और कभी भी रिटर्न नहीं करा ट्रू, तो क्या क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स। बस वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, रन करवा लेते हैं इसको, रन कर लेते हैं इसको, और चल गया। सबमिट कर देंगे आप, सबमिट भी कर देते हैं। चल गया, कोई इशू नहीं आया, चल गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ओके, तो मुझे केथ लार्जेस्ट एलिमेंट को निकालना है एक पर्टिकुलर एरे के अंदर। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन ना मैं कहूँगा कि पॉज करो और ट्राई करो, खुद हो जाएगा क्वेश्चन। जितनी वीडियोस अभी तक देखी है या जितने क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करा होगा, खुद ने ट्राई करा होगा, और अब खुद करते हैं। ठीक है, अब मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं इसको। ठीक है, चलो। तो क्या दे रखा है, मुझे एक नम्स दे रखा है। ओके, मुझे वैल्यू, मुझे के दे रखा है विच इज़ 2, जो मुझे बता रहा है कि कौन सा मुझे एलिमेंट चाहिए। ठीक है, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए मुझे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले बोर्ड पे आते हैं हमारे। ओके, तो एक नया पेज ऐड कर देते हैं इसमें, और यहाँ से हम ARR को ले आते हैं पहले इधर।
तो क्या क्या वैल्यूज़ है मेरे पास, मेरे को वैल्यू दे रखी है 3 2 1 5 6 4। ओके, तो मुझे दे रखा है यहाँ पे 3 2 1 5 6 एंड 4, और मुझे सेकंड जो लार्जेस्ट एलिमेंट है ना मुझे वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो यार सेकंड लार्जेस्ट चाहिए ना, तो एक काम करते हैं ना, सॉर्ट कर देते हैं यार इसको। अगर सॉर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, मुझे लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा यहाँ पे, सेकंड लार्जेस्ट यहाँ मिल जाएगा, हो गया मेरा काम, आराम से हो जाएगा सॉल्व। सॉर्ट करती हो जाएगा भाई सॉल्व। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 आ गया, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। सेकंड लार्जेस्ट ये वाला, थर्ड लार्जेस्ट ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, बस इससे आगे तो पूछेगा ही नहीं ना यार ठीक है। तो चलो, तो रिटर्न क्या करना है, पहला काम तो सॉर्ट कर दिया हमने। अच्छा, अब रिटर्न क्या करना है, सिंपल लिखना दैट रिटर्न क्या, ए आर आर ऑफ, अच्छा इसका साइज कितना है, ए आर आर ऑफ साइज ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट पूछा तो वो कौन सा होता, वो होता ये, इसका इंडेक्स क्या है, वो है ए आर आर डॉट साइज -1। तो क्या करना है मुझे, बस यहाँ पे माइनस के कर देना है और उसको रिटर्न कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, कितना टाइम लगा इसको करने में, ओ ऑफ एन लॉग एन, क्यों, सॉर्टिंग करिए ना, मर सॉर्ट ओ ऑफ एन लॉग एन, हो गया, बस इतना सही करना है इसमें। तो सॉर्ट कर देते हैं पहले किसको, नम्स को, तो नम्स डॉट बिगिन से लेकर, अच्छा एक बार शो आपको दिख नहीं रहा होगा ना, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो नम्स डॉट बिगिन से लेकर नम्स डॉट एंड तक क्या करना है मुझे, सॉर्ट कर दो पहले तो इसको। ये किसका कोड है, ये है सॉर्टिंग का कोड, ठीक है, सॉर्टिंग का कोड है तो। चलो अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा रिटर्न कर देना यार किसको, नम्स ऑफ नम्स डॉट साइज माइनस के को। चेक कर लेते हैं काम हुआ कि नहीं होगा इसमें, चेक कर लेते हैं, आई थिंक चल जाना चाहिए, चल गया, सबमिट कर देते हैं इसको, सबमिट कर देते हैं इसको, और हो गया सबमिट, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब, ठीक है यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। अच्छा, इसके ना ओवरऑल 3 वेरिएशंस अवेलेबल हैं लीड कोड पे ही, विच इज बाय एंड सेल स्टॉक फर्स्ट, बाय एंड सेल स्टॉक सेकंड एंड बाय एंड सेल स्टॉक थर्ड, ठीक है। मोस्ट फेमस ये तीनों ही हैं। कैसे करना है, फर्स्ट वाला तो नॉर्मली एरे से हो जाएगा, बाकी जो दोनों है ना वो डीपी के क्वेश्चन है, उसको तब जब हम डीपी स्टार्ट करेंगे ना तो वहाँ पे 100% उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले रीड करते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है पहले ना, चलो। हाँ, तो क्वेश्चन का नाम है बाय एंड सेल स्टॉक्स, ओके। तो यू आर गिवन एन प्राइसेस ऑफ एरे, ठीक है, मुझे एक एरे दे रखा है, वहाँ पे मुझे स्टॉक्स के प्राइसेस दे रखे हैं। मुझे करना सिंपल सा है कि मुझे एक बार स्टॉक को खरीदना है और उसको बेचना है और मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार इस एरे को ले आते हैं हमारे बोर्ड पे, चलो बोर्ड पे आ जाते हैं, वहाँ समझते हैं कि क्या करना है। यहाँ पेज ऐड कर लेते हैं हम, मैं एरे को ले आता हूँ यार पहले तो, विच इज 7 1 5 3 6 4, ओके। मुझे दे रखा है 7 1 5 3 6 एंड 4। अच्छा, पहले मैं समझा देता हूँ कि ये जो एरे है ये क्या बता रहा है। ये एरे जो है ना, ये जो लिखी हुई है चीज़ें, जो सारी वैल्यूज़ है ना, ये प्राइस हैं स्टॉक्स के डेज पर। जैसे ये डे 0 पे प्राइस है इसका, फिर डे 1 पे इतना हो गया, डे 2 पे इतना हो गया, फिर डे 3 पे इतना, डे 4 पे इतना, डे 5 पे इतना और मुझे करना क्या है, मुझे स्टॉक को एक बार खरीदना है और ख़रीद के आगे बेच देना है, अगले जो दिन है वो उस पर बेचना है मुझे, और मुझे जो मेरा प्रॉफिट है ना उसको मैक्सिमाइज करना है, इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर 7 पे खरीदूँ तो मैं कहीं पे ही बेचूँ मुझे लॉस ही होने वाला है, हाँ। अच्छा, अगर 1 पे खरीदूँ और 5 पे बेच दूँ तो प्रॉफिट 4 का, अच्छा 1 पे खरीदूँ 3 पे बेच दूँ प्रॉफिट 2 का, 1 पे खरीदूँ 6 पे बेच दूँ प्रॉफिट 5 का, 1 पे खरीदूँ 4 पे बेचूँ प्रॉफिट 3 का, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ 5 का। तो हो सकता है 5 से ऊपर चेक कर लेते हैं कहीं प्रॉफिट हो रहा है, और मुझे दिख रहा है कि 5 से ऊपर कहीं भी मुझे प्रॉफिट नहीं होने वाला, तो जो प्रॉफिट है इसका वो आ रहा है 5, आंसर आ रहा है 5, ठीक है। अब बात आती है कि करना कैसे है इसको। अच्छा, अगर एक बात बताओ, मुझे मुझे हर दिन पता हो कि आगे जो है इसका मैक्स प्राइस क्या होने वाला है स्टॉक का, मतलब मुझे डे 1 पे ही पता हो कि जो स्टॉक है ना उसका मैक्स प्राइस आगे क्या होने वाला है, तो मैं उस हिसाब से सोच लूंगा कि खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, हाँ। तो कैसे पता चलेगा, एक काम करते हैं ना, मैं यहाँ पे मैक्स प्राइस की एक वो बनाता हूँ एरे और कंपेयर कर लूँगा इन दोनों को,
इनको इनको कंपेयर कर लूँगा, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, और जो मैक्स डिफरेंस होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ, तो ये जो एरे है ये मुझे बताएगा कि मुझे बेचना कब है, ये मुझे बताएगा ये है सेलिंग एरे, तो मुझे बताएगा कि यार आप खरीदना है इस हिसाब से और बेचना इस हिसाब से। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ पे क्या प्राइस हो गया, 5 दिन क्या प्राइस है, मैक्सिमम अभी तक प्राइस क्या है मेरे पास, मैक्सिमम अभी प्राइस जो है वो है 4। ठीक है, अब यार 6, अब 6, अब 6, अभी भी 6, अब 7। मतलब अगर 7 पे खरीदूँ 7 पे बेच दूँ तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 0 का। 1 पे खरीदूँ और 6 पे बेच दूँ, मतलब 1 पे खरीदूँ और 6 पे बेच दूँ, कितना प्रॉफिट, 5 का। अच्छा, 5 पे खरीदूँ तो मैक्सिमम प्राइस कितना आ रहा है, इसके आगे 6 आ रहा है ना, तो वही तो लिखा है नीचे मैंने। तो 5 से आगे कितना मैक्सिमम प्राइस, 6, तो डिफरेंस कितना आया, 1। मतलब 5 पे खरीदा, 6 पे बेच दिया, प्रॉफिट कितना हुआ, 1। ठीक है, सेम यहाँ पे 3 पे खरीदा, 6 पे बेचा, प्रॉफिट 3। 6 पे खरीदा, 6 पे बेचा, प्रॉफिट 0। 4 पे खरीदा, 4 पे बेचा, प्रॉफिट 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 5। क्या यही आंसर है, हाँ यही आंसर है, मिल गई अप्रोच, बिल्कुल। तो क्या करना है, सिंपल सा पहले एक एरे बनाना है जो मुझे बताएगा कि बेचना कब है, फिर बस दोनों का डिफरेंस लेते जाओ और आंसर को स्टोर करते जाओ, सिंपल सा काम करना है। चलो, तो जो बोला है वही कर देते हैं कोड में सीधा। ठीक है, तो कोड पे आ जाते हैं सीधा ना, कोड पे ही आ जाते हैं सीधा। चलो एक सेकंड में चेक करता हूँ, स्क्रीन विजिबल है ना, ओके स्क्रीन विजिबल है, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो स्टेप्स क्या क्या था कि यार मुझे पता करना है कि मुझे बेचना कब है इवेंचुअली उसको, तो मुझे उसके लिए एक एरे चाहिए होगा। ठीक है, तो एक एरे लाता हूँ, वेक्टर इंट, इसको बोलता हूँ सेल, कि बेचना कब है। ठीक है, अच्छा, तो मुझे इसका साइज लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे लास्ट में स्टोर करना है ना वैल्यू, मुझे लास्ट में स्टोर करना है वैल्यू। वरना ये भी कर सकता हूँ कि ले आऊँ, पुश कर दूँ इसमें, फिर रिवर्स कर दूँ, वो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, पर मैं चाहता हूँ कि मैं इसी इंडेक्स पर रखना चाहता हूँ ना इसको, तो मुझे यहाँ पे एक साइज क्रिएट करना पड़ेगा ऑलरेडी इसका। ठीक है, तो एक साइज क्रिएट करता हूँ उसका, prices.size। ठीक है, अब क्या करना है मुझे फोर लूप चलाना है। अच्छा, यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए मुझे, जो कि बताएगी कि मैक्सिमम वैल्यू है क्या अभी, तो मैक्स या मैक्सी बोल देता हूँ उसको, विच इज़ इंट मिन बोल देता हूँ उसको, विच इज़ द प्राइस ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो आइट्रेट कहाँ से करना है मुझे, लास्ट से आइट्रेट करना है, विच इज़ आई इक्वल्स टू प्राइस डॉट साइज, ओके -1, ओके, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके ओके, एंड आई को माइनस करना है। ठीक है, तो पहले तो मैक्सिमाइज कर लूँगा उस वैल्यू को एंड देन स्टोर कर दूँगा, तो मैक्सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो मैक्सी इक्वल्स टू आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ मेरी वैल्यू, मैक्सी इक्वल्स टू सॉरी कॉमा वो पर्टिकुलर वैल्यू विच इज़ प्राइस ऑफ आई, उसमें से जो मैक्सिमम होगा उसको ले लूँगा, और जो मेरा सेल वाला है ना एरे, उसके इंडेक्स पे उस वैल्यू को ही रख दूँगा मैं। ठीक है, और बस आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, आई होप सही कर रहा है ना, चेक कर लेता हूँ मैं लिखा प्राइस डॉट साइज -1। ठीक है, लास्ट आइट्रेट करना है, कब तक जाना है मुझे, जब तक आई की वैल्यू बड़ी है 0 से या बराबर है तब तक मुझे इस पर आइट्रेट करना है, और आई को डिक्रीज कर रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू कॉमा प्राइस ऑफ आई। ठीक है, तो अभी क्या था मेरे पास, 8 मिनिमम था, कंपेयर करा उसको तो मेरा 4 आ गया, मैंने 4 को स्टोर कर दिया। ठीक है, मैं आगे बढ़ा, 6 आ गया, फिर कंपेयर करा और 6 अपडेट कर दिया। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब क्या कर देता हूँ, बस यहाँ पे लाता हूँ आंसर इक्वल्स टू 0, और करना क्या, सिंपल सा आइट्रेट करूँगा उसके ऊपर। अच्छा, 0 रखूँ या इंट मिन रखूँ, एक काम करते हैं इंट मिन रख देते हैं यार, क्या पता उसको किसी का लॉस ही हो रहा हो, क्या पता किसी का लॉस ही हो रहा हो, तो क्या पता खरीदना ही पड़े मुझे, यहाँ पे कंपलसरी है क्या खरीदना। तो एक बार मैं उसको डील कर लूँगा उसके साथ, जैसा आएगा उसको वैसे डील कर लेंगे उसको ना, जैसे वैल्यू आएगी मैं उसके साथ वैसे ही डील कर लूँगा, सिंपल सा। चलो, तो मुझे करना क्या है, बस मुझे आइट्रेट करना है इसमें कि आई इक्वल टू 0, ओके, आई इज लेस देन इक्वल टू चलेगा लास्ट तक, विच इज प्राइस डॉट साइज तक, ओके, आई को इंक्रीज कर देंगे हम। मैं सिंपल सा बोलता हूँ कि आंसर इक्वल हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा जो डिफरेंस आया वो, विच इज सेल कितने पे करा आपने और खरीदा कितने पे था आपने, उसके बीच में, तो सेल ऑफ आई माइनस PRICES प्राइस ऑफ आई, ओके, तो आपने कितने में खरीदा, सॉरी कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा, वो आपका प्रॉफिट बताएगा, और बस मुझे उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, सिंपल सा। ओके, वो एक काम करते हैं, रिटर्न करता हूँ सिंपल सा आंसर, और मेरे साथ कोड चल जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं कोई इशू तो नहीं हुआ ना इसमें, चेक कर लेते हैं कोई इशू तो नहीं हुआ इसमें, कुछ इशू हुआ है वो चेक कर लेते हैं, वो भी क्या इशू हुआ है, आंसर इक्वल्स टू क्या दिक्कत आई है, एरर एक्सेप्ट दिस, ओके, तो यहाँ पे कुछ इशू है,
विच इज दिस। ओके, अब ठीक है, एक ब्रैकेट कम था। फिर कुछ इशू आया, रन टाइम एरर आ रहा है, रन टाइम एरर आ रहा है। अच्छा, रन टाइम एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बाहर निकल गया ना यहाँ से, इसलिए आ रहा है। ठीक है, प्राइस डॉट साइज। ओके, अब ठीक है। अरे जो साइज है, लास्ट इंडेक्स कहाँ तक होगा उसका, प्राइस डॉट साइज -1 तक होगा ना, तो वो जाना है मुझे। इंट मैक्स आ रहा है तो मैंने कहीं इंट मैक्स लिख दिया गलती से, इसका मतलब आंसर इक्वल टू इंट मैक्स। हाँ, यहाँ पे इंट मिन आना चाहिए था। ओके 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 ओके, मैक्सिमम वैल्यू तो फाइंड करनी है ना, अगर मैं इंट मैक्स दे दूंगा तो वही तो मैक्सिमम वैल्यू है मेरे पास इवेंचुअली। तभी वो गलती हो रही थी, अब नहीं होगी। और चल गया, कोई इशू नहीं आया, बढ़िया। आगे बढ़े। आई होप बाय एंड सेल स्टॉक क्लियर होगा। देख सिंपल से क्या करें, वापस समझाता हूँ एक बार ओवरली, कि मेरे को प्राइस दे रखा था उसका हर डे पे, यार फर्स्ट डे पे क्या प्राइस है, सेकंड डे पे क्या है, थर्ड डे पे क्या है, सो ऑन। मेरे को प्राइसेस दे रखे थे, और मुझे करना क्या था, मुझे एक बार खरीदना है उसको और एक बार मुझे उसको बेचना है, इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं हर मेरे को अगर ये पता चल जाए, मेरे को अगर ये पता चल जाए कि मुझे उसको बेचना कब है, मुझे ये पता चल जाए कि यार इस इतने पे खरीदूंगा, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है इवेंचुअली मेरे पास, जिसमें मैं उसको बेच सकता हूँ। समझे, खरीद लिया, मुझे प्रॉफिट करने के लिए मुझे एक उससे जो बड़ी वैल्यू होगी या उसके बराबर जो वैल्यू होगी उस पर बेचना पड़ेगा उसको, जिससे कि इवेंचुअली मैं लॉस पे ना जाऊँ, मुझे प्रॉफिट ही हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, मैंने एक आइट्रेट करा उसके ऊपर, उसको बोलते हैं प्री प्रोसेस कर लिया मैंने उसके ऊपर। और मैंने जो मैक्सिमम वैल्यू थी ना, कि जब सेल कर रहा हूँ आगे, उससे आगे जब मैं सेल कर रहा हूँ उसको, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो उसको मैं ले आया और मैंने क्या करा, डिफरेंस ले लिया बस दोनों का, कि यार बेच इतने पे रहा हूँ, खरीदा इतने पे था, प्रॉफिट कितना हो रहा है, और जो मैक्स प्रॉफिट होगा वही तो रिटर्न करना है मेरे को, तो बस यही करा है मैंने। ठीक है, आई होप हो गया होगा आपसे भी ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो ये क्वेश्चन है, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में करवा दिया है ऑलरेडी। हमने जो फर्स्ट वीडियो करी थी उसमें मैंने बाइनरी सर्च समझाया था, एंड बाइनरी सर्च के बाद जो पहला क्वेश्चन हमने करा था वो यही था। अगर चल कर दें क्या है फिर भी, या होमवर्क में ले लोगे, चल कर देते हैं यार, एक बार कर ही लेते हैं ना, एक बार कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो वापस समझा देता हूँ यार एक बार इसको। ठीक है, नया पेज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं ले आता हूँ एक बार क्वेश्चन स्क्रीन पे अपने यहाँ पे। तो क्वेश्चन है ये 4 5 6 7। ओके, तो क्वेश्चन मुझे दे रखा है यहाँ पे 4 5 6 7 0 1 2। ओके, यहाँ दे रखा है 0, यहाँ दे रखा है 1, यहाँ दे रखा है 2। ओके, तो ये मुझे दे रखा है ARR। ठीक है, मुझे करना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च करना है मुझे इस एरे में, और मुझे एक वैल्यू फाइंड करनी है, टारगेट। ठीक है, मुझे टारगेट दे रखा है 0, तो मुझे 0 को फाइंड करना है। अच्छा, तो पहला जो मेथड मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है कि यार एक काम करते हैं ना, मुझे वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो आइट्रेट कर लेता हूँ उस पर, एक फोर लूप लगाऊंगा, हर हर एलिमेंट के पास जाऊंगा, चेक करूंगा क्या ये प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट होगा तो मुझे क्या रिटर्न करना है, उसका इंडेक्स। तो बस मैं यहाँ से यहाँ तक आइट्रेट करके आऊँगा, मुझे यहाँ मिल जाएगी वो वैल्यू, और जो उसका इंडेक्स होगा मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम कर जाएगा। कितना टाइम लग रहा है इसमें, ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज़ दे रखी है यहाँ पे, कि जो एरे है ना वो क्या है, वो है सॉर्टेड, और मैंने उसको उसके बाद क्या कर रखा है, रोटेट कर रखा है। तो एक सॉर्टेड रोटेटेड एरे है, और मुझे पता है जब भी सॉर्टेड एरे आता है ना, तो मेरे पास एक ऑप्टिमल अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सर्च। पर यार फिर बात आती है, यार ये पूरा तो सॉर्टेड है ही नहीं, तो मैं बाइनरी सर्च कैसे लगाऊंगा इसके ऊपर। तो एक बात बताओ, चलो पूरा सॉर्ट नहीं है, लेकिन एक पोर्शन जो है वो तो सॉर्टेड मिल रहा है ना मुझे, मतलब जो इतना सा एरे है ये सॉर्टेड है, हाँ, इतना सा भी सॉर्टेड है, हाँ। तो एक काम करेंगे ना, हम बाइनरी सर्च अप्लाई कैसे करते हैं, कि यार मेरे पास एक स्टार्ट होता है, मेरे पास एक एंड होता है, मैं मिडिल निकालता हूँ, और मैं मिडिल के हिसाब से कंपेयर करता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, तो बस वही अप्रोच लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो एक बार लगा के देखते हैं बाइनरी सर्च कैसे काम करता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो वापस से ले आता हूँ, ये दे रखा है मुझे 4 5 6 7 0 1 एंड 2। ओके, और मुझे टारगेट दे रखा है यहाँ पे 0। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट और इसको एंड, वही जो बाइनरी सर्च में हम करते हैं इवेंचुअली। इसका मिड निकालते हैं, मिड कहाँ पे आ जाएगा इसका, ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। ठीक है, तो मिड कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है कि मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 करता हूँ, कितना आ गया 3, तो मिड कहाँ पे आ गया इसका, ये आ गया मेरा मिड। अच्छा, अब मिड आ गया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, पहले मैंने क्या करा, पहला काम तो वही मिड निकाल लिया, बाइनरी सर्च वाला काम। सेकंड काम क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है,
अच्छा कैसे चेक करूँगा? सिंपल सा है ना, अगर ए आर आर ऑफ स्टार्ट जो है वो अगर छोटा हुआ या बराबर हुआ किसके, ए आर आर ऑफ मिड की वैल्यू के, तो मतलब ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। अच्छा अगर ऐसा नहीं हुआ, और अगर ऐसा हुआ कि जो ए आर ऑफ मिड है अगर वो छोटा या बराबर है एंड से, तो मतलब ये वाला पार्ट सॉर्टेड हुआ। अच्छा इस वाले केस में कौन सा सॉर्टेड है? लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है। ठीक है, अगर जो पार्ट सॉर्टेड है कुल मिला के, कि भले ये सॉर्टेड हो लेफ्ट वाला या राइट वाला सॉर्टेड हो, मुझे करना क्या है, मुझे बस चेक करना है कि जो मेरा टारगेट है वो कौन से हाफ में लाया करता है। मतलब जो हाफ सॉर्टेड है मुझे वहाँ चेक करना है कि यार क्या उस सॉर्टेड हाफ में ये वैल्यू लाई करती है। अगर करती होगी तो उस हाफ जो है ना मेरा, जो सॉर्टेड हाफ होगा मेरा, अगर वहाँ वो वैल्यू लाई करती होगी तो मैं उसमें बाइनरी सर्च अप्लाई कर दूंगा उस वाले हाफ में कुल मिला के। ठीक है, अगर नहीं करती होगी तो जो सेकंड पार्ट है उसका, जो अदर हाफ है ना, उसमें अप्लाई कर दूंगा। सिंपल। चलो तो बस कोड कर लेते हैं इसको, कोड कर लेते हैं इसको सिंपल सा। यहाँ पे आ जाओ, एक बार स्क्रीन चेक करने दो, स्क्रीन विजिबल है बस, ठीक है आ जाओ। तो करना क्या है, सिंपल सा बाइनरी सर्च लगाना है मुझे। तो मैं बनाता हूँ पहले तो इंट स्टार्ट चाहिए मुझे, जो कि हो जाएगा 0। ठीक है, मुझे एक चाहिए इंट एंड, मुझे चाहिए एक इंट एंड जो कि हो जाएगा मेरा ए आर आर नहीं होगा, यहाँ पे होगा नम्स डॉट साइज -1, ये मेरा हो जाएगा एंड। ठीक है, मुझे करना क्या है, मुझे एक लूप लगाना है वाइल, कब तक, जब तक मेरा जो स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू है एंड के, क्योंकि मुझे एक ही एलिमेंट निकालना है तो मैं लेस देन इक्वल्स टू लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो जब तक मेरा जो स्टार्ट है वो छोटा है या बराबर है एंड के, तब तक इस लूप को मैं चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी तब तक। अच्छा पहला काम क्या है, मिड निकालना है मुझे सिंपल सा, कि इंट जो मिड है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यार ए आर आर ऑफ स्टार्ट, उसमें ऐड कर दूंगा ए आर आर ऑफ एंड को, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा उसको हाफ कौन करेगा भाई साहब, आपने ऐड तो कर दिया लेकिन उसका हाफ कौन करेगा, आपको मिड निकालना है ना, तो आपने मिड निकाल लिया। अच्छा मिड इंडेक्स निकाला है, ठीक है, मिड वैल्यू नहीं आई, ये मिड इंडेक्स आया है। अब क्या करना है, पहले तो चेक कर लेना है क्या जो मिड एलिमेंट है क्या वो ही टारगेट के बराबर तो नहीं है। अगर बराबर आ गया तो मिड को रिटर्न कर देंगे, सिंपल। चलो तो इफ़ ए आर आर ऑफ जो मिड है मेरा, अगर वही इक्वल आ गया मेरे टारगेट के, ओके सॉरी टारगेट के अगर इक्वल आ गया तो क्या करना है, यहाँ से रिटर्न कर देना है यार, सिंपल सा, क्या मिड बस। अच्छा एल्स इफ नहीं, एल्स इफ लिखने की जरूरत नहीं है, इफ में काम हो जाएगा डायरेक्ट इफ। अच्छा अगर मुझे मिल गया तो मैं रिटर्न कर दूंगा, वरना चेक करूंगा कि सॉर्टेड हाफ कौन सा है, कि लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है कि राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट वाला सॉर्टेड है इसका मतलब क्या होगा कि इफ ए आर ऑफ जो स्टार्ट है ना वो लेस देन इक्वल टू है किसके, ए आर आर ऑफ मिड के। अगर ऐसा हो गया मतलब इसका मतलब है लेफ्ट पार्ट इज सॉर्टेड। अच्छा अगर लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड आ गया तो मुझे बस चेक करना है कि उस लेफ्ट पार्ट में क्या वो टारगेट वैल्यू लाई करती है कि नहीं करती। ठीक है, तो अगर ए आर आर जो स्टार्ट है अगर वो लेस देन या इक्वल टू है टारगेट के, एंड जो टारगेट है TARGET। अच्छा एक बार चेक कर लेता हूँ यार, स्पेलिंग हर चीज़ सही लिखी है गलत लिखी है मैंने, उसको गलत लिखी है मैंने, तो स्पेलिंग सही कर लेते हैं यार, पहले बना ये एरर देगा मुझे बाद में, स्पेलिंग सही कर लेता हूँ हर जगह पे। ओके आई थिंक अब सही हो गई हर जगह। ठीक है चलो, ठीक है अगर पहला कि जो वैल्यू है वो लेफ्ट हाफ में चेक कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट हाफ कहाँ से कहाँ तक है, स्टार्ट से लेकर मिड तक है वो, तो अगर जो वैल्यू है वो स्टार्ट के बराबर है या फिर स्टार्ट से बड़ी है और वो मिड से छोटी है। अच्छा अगर मिड के बराबर होती तो ऑलरेडी ये यहाँ पे मैंने केस लिख दिया था मिड वाला, अगर बराबर होती तो मैं यहीं से रिटर्न कर देता उसको। ठीक है, तो ये मिड के बराबर तो नहीं है, मिड से छोटी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे इज लेस देन ए आर आर ऑफ मिड। अगर इस वाले पार्ट में वो एग्जिस्ट करती है तो मुझे करना क्या है, बस एंड को बोल दूंगा मिड -1। ठीक है, अगर नहीं करती तो स्टार्ट को बोल दूंगा यार मिड +1। अच्छा व्हाट इफ ये वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं हो, तो यहाँ बोलता हूँ एल्स इफ कि लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड नहीं था यार, जो राइट वाला पार्ट है ना वो सॉर्टेड है, राइट पार्ट इज सॉर्टेड। ठीक है, इफ राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है इसका मतलब क्या है, कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन क्या है कि इफ ए आर आर ऑफ जो मिड है, जो ए आर आर मिड है वो छोटा होगा या बराबर होगा किसके, एंड के। ठीक है, अगर ऐसा केस है तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो राइट वाला पार्ट है वो सॉर्टेड है। अच्छा अगर मेरा राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है तो मुझे चेक करना है कि जो वो मेरा वैल्यू है टारगेट, क्या वो राइट वाले पार्ट में एग्जिस्ट करता है। तो कंडीशन क्या होगी वो, कि इफ़
जो ए आर ऑफ जो मिड है, अगर वो छोटा आ गया टारगेट से, एंड जो टारगेट है वो लेस देन या इक्वल टू आ गया किसके, ए आर आर ऑफ एंड के, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मतलब क्या है, वो राइट वाले पार्ट में एग्जिस्ट करता है, मतलब स्टार्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मिड प्लस 1, ठीक है। एल्स एल्स तो भैया वही एंड हो जाएगा हमारा मिड माइनस 1, ठीक है। आई थिंक हो गया पूरा। अच्छा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो -1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ से बाहर आती सिंपल सा बोलता हूँ रिटर्न -1। अच्छा, रन कर लेते हैं इसको एक बार कि कोड चल गया कि नहीं चला, चला कि नहीं चला, कुछ एरर आया है। अच्छा, मैंने ए आर आर यूज़ कर लिया, उसका नाम शायद नम्स था ऊपर, ठीक है ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं यार, हर जगह चेंज करना पड़ेगा, बट कंट्रोल बी कंट्रोल बी कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा ना इसको मैं, यहाँ स्किप कर देना थोड़ा सा इसको, तो क्या यार वो हैबिट पड़ गई है ना ए आर आर लिखने की, इसलिए ये गलती हुई है। हाँ, ये जनरली ट्राई करूँगा अगली बार से ना हो ऐसा कोई मिस्टेक, क्योंकि क्या है ना, गिग्स फॉर गिग्स हमेशा यूज़ करता है ए आर आर और ये हमेशा यूज़ करता है नम्स। एंड लास्ट यहाँ पर करना है बस, हो गया। चलो अब चेक कर लेते हैं कोई इशू है, अब सॉल्व हो गया है, फिर अभी कुछ है एरर, अभी कुछ आ रहा है एरर। क्या एरर है, एरर ये है कि इफ़ नम्स ऑफ मिड जो है बराबर हो गया टारगेट के, तो रिटर्न कर दूंगा मिड। क्या इशू है इसमें भाई, इसमें क्या इशू है, एक सेकेंड, इफ नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट, रिटर्न करना है मिड, ठीक है। एक बार मैं चेक करते आता हूँ यार क्या इशू हो रहा है ना इसमें, एक सेकंड रुकना, सॉल्व करते हैं यार, इशू कहाँ आ रहा है देखते हैं एक बार इसको यार। क्या लिखा है हमने स्टार्ट बनाया, हमने एंड बनाया, ओके, स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, ओके। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक इशू है, यहाँ पे ये इशू है यार, अच्छा यहाँ पे ये इशू है कि मैं गलती से नम्स की वैल्यू नहीं लेके आनी, मुझे इंडेक्स निकालना है ना यार उसको, तो मैं गलती से वैल्यू ले आया यहाँ पे, ये इशू था यहाँ पे। आई थिंक अब सॉल्व हो जाना चाहिए, अब कोई इशू नहीं आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। अरे गलती से मैं उसकी वैल्यू ले आया था, मुझे लेके आना था उसका इंडेक्स, अब चल जाएगा ये, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, अब चल जाएगा ना ये, बिल्कुल चल जाएगा, ओके ठीक है जी, सॉर्टेड, काम हो गया अपना ये वाला। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं एक बार अप्रोच वापस समझाता हूँ मैं करा क्या है। हमने स्टार्ट बनाया, हमने एंड बनाया, हमने मिडिल वैल्यू निकाली, हमने चेक करा कि सॉर्टेड हाफ कौन सा था, लेफ्ट या राइट। जो सॉर्टेड हाफ हमें मिलेगा, भले लेफ्ट मिले भले राइट मिले, मुझे काम सिर्फ एक ही करना है, मुझे उस हाफ में चेक करना है कि जो मेरी जो टारगेट वैल्यू है क्या वो उस हाफ में लाई करती है कि नहीं करती, ठीक है। अगर मुझे उस सॉर्टेड हाफ में वैल्यू मिल जाएगी तो मैं उस सॉर्टेड हाफ में बाइनरी सर्च कॉल कर दूंगा, ठीक है। अगर नहीं मिलेगी तो मैं कहाँ पे, जो अदर हाफ है उसका, वहाँ पे कॉल कर दूंगा बाइनरी सर्च को, बस इतना से काम करना है, हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हमारे, विच इज़ फाइंड द मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। अच्छा, सेम ही क्वेश्चन ये भी, वहाँ पे था कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे वहाँ भी दे रखा था हमें, बस वहाँ में निकालना था एक टारगेट वैल्यू और यहाँ में निकालना है मिनिमम वैल्यू, ओके। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, बोर्ड पे आ जाते हैं ना पहले एक बार, वहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो यहाँ पेज ओपन, यहाँ से फटाफट से एरे ले आते हैं, विच इज़ यहाँ पे दे रखा है मुझे 3 4 5 1 एंड 2, तो मुझे ये एक वैल्यू दे रखी है विच इज़ ए आर आर। मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है, ओके। तो वही सेम काम यार, काम तो सेम ही होने वाला है, बस पहले हमारा क्या था, पहले हमारा एक टारगेट वैल्यू था और अब हमें एक मिनिमम निकालना है, सिंपल, वही कोड एग्जैक्ट सेम रहने वाला है, कुछ खास चेंज नहीं होने वाला उसमें, ठीक है। जो अप्रोच है वो वही रहने वाली है कि यहाँ एक स्टार्ट बनाया, यहाँ एक एंड बनाया, उसका मिड निकाल लेंगे हम। तो मिड क्या आ जाएगा, स्टार्ट प्लस एन बाई 2 विच इज़ 0 1 2 3 एंड 4 विच इज़ 0 प्लस 4 का हाफ कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2, ओके। सेकंड इंडेक्स कौन सा, ये वाला है। फिर वही सॉर्टेड हाफ चेक करूँगा, अगर ये हाफ हाफ सॉर्टेड है तो ये वैल्यू मिनिमम होगी, मुझे पता है सॉर्टेड हाफ की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, हाँ। तो उसको आंसर से कंपेयर कर लूँगा, तो सपोज यहाँ पे 3 आ गई मिनिमम वैल्यू फिलहाल मेरे पास। फिर क्या करूँगा भाई, इसकी तो मिनिमम वैल्यू मिल गई ना मुझे, अब मुझे कहाँ चेक करना है, अदर हाफ में, तो बस इस वाले हाफ में मैं कॉल कर दूंगा और फिर इस वाले हाफ में मिनिमम वैल्यू को फाइंड करके लाऊंगा, आंसर अपडेट करूँगा, और जब मेरा ये दोनों क्रॉस कर जाएंगे स्टार्ट और एंड,
तो मैं आंसर को रिटर्न कर दूंगा। इतना सही काम करना है मुझे। चलो कोड कर लेते हैं इसको। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ये, मतलब काइंड ऑफ सेम ही है, बस टारगेट की जगह मुझे मिनिमम वैल्यू दे रखी है। चलो कोड पे आते हैं फटाफट से। ठीक है जी, क्या दे रखा है मुझे? वही सेम कि मुझे चाहिए एक इंट स्टार्ट जो कि हो जाएगा 0। ठीक है, मुझे चाहिए एक इंट एंड जो कि हो जाएगा नम्स डॉट साइज -1। ओके, मुझे एक लूप लगाना है वाइल जब तक जो मेरा स्टार्ट है ना वो लेस देन है या इक्वल टू है एंड के, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या निकालना है? पहले मुझे निकालना है मिड। अच्छा, इस बार ध्यान देता हूँ कि इस बार नम्स ही लिखते हैं अपन ना हर जगह। ओके, तो मिड निकालना है। मिड कहाँ से निकलेगा? मिड निकलेगा स्टार्ट को एंड से ऐड कर देंगे हम, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो यहाँ से मिड आ गया। ठीक है, इस बार वो गलती नहीं करी है जो पहले करी थी। ओके ओके, अब करना क्या है मुझे? मुझे बस सॉर्टेड हाफ चेक करना है। अच्छा, यहाँ पे टारगेट वैल्यू नहीं है तो मुझे कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, वो वाला काम नहीं करना है यहाँ पे ना, कंपेयर वाला काम नहीं करना है यहाँ पे। तो बस मुझे चेक करना है कि सॉर्टेड हाफ कौन सा है। लेट्स सपोज कि लेफ्ट जो हाफ है हमारा, लेफ्ट वाला हाफ वो सॉर्टेड है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी लेफ्ट वाले हाफ को सॉर्टेड बनाने की? वो कंडीशन होगी कि इफ़ जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है विच इज़ द स्टार्ट जो है और जो मिड है, स्टार्ट जो है छोटा है अगर मिड से, तो वो सॉर्टेड हाफ होगा हमारा। तो सिंपल सा बोल देता हूँ कि नम्स ऑफ जो स्टार्ट अगर है वो लेस देन इक्वल टू अगर आ गया नम्स ऑफ मिड के, ओके, तो इसका मतलब क्या है? ये वाला हाफ हमारा सॉर्टेड है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक आंसर रखना पड़ेगा जहाँ मुझे मिनिमम वैल्यू को स्टोर कराना है, तो इसको इंट मैक्स बोल देता हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है, तो इफ नम्स ऑफ स्टार्ट जो है ये लेस देन इक्वल टू है किसके? मिड के, मतलब ये वाला हाफ सॉर्टेड आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड, लेफ्ट पार्ट इज सॉर्टेड। ओके, तो करना क्या है मुझे? बस आंसर को अपडेट कर देंगे कि आंसर इक्वल हो जाएगा मिनिमम ऑफ किस किस का? आंसर कॉमा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसका, वजह नम्स ऑफ जो स्टार्ट होगा, इन दोनों में जो छोटा है उसको ले लो एंड कॉल कर दो सेकेंड तरफ। ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट सॉर्टेड रहा तो मैंने कंपेयर करा इस वैल्यू से, एंड देन मैंने क्या करूँगा? स्टार्ट को मैं बोल दूंगा मिड +1, मतलब जो अदर हाफ है मेरा उसमें मैं बाइनरी सर्च कॉल कर रहा हूँ सिंपल सा। तो स्टार्ट हमारा हो जाएगा मिड +1। ओके, अब सेकंड केस लिख देता हूँ यहाँ पे कि व्हाट इफ की लेफ्ट पार्ट नहीं हो, राइट पार्ट सॉर्टेड हो, तो क्या कंडीशन होगी उसकी? कि इफ नम्स ऑफ मिड। अच्छा, एक चीज़ और। अच्छा, यहाँ पे मैंने एल्स यहाँ क्यों लिख दिया यार? एक सेकंड, मैंने यहाँ पे एल्स क्यों लिख दिया? कंट्रोल एक्स। अगर मैंने लेफ्ट वाले पार्ट को चेक करा मिनिमल ली और उसके बाद मुझे ये वाला काम करना है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे एल्स नहीं आएगा, यहाँ पे मतलब एल्स आएगा, एल्स इफ वाली कंडीशन जाएगी, मतलब ये वाली कंडीशन राइट वाले पार्ट वाली। ठीक है, हाँ, एल्स इफ कि व्हाट इफ जो हमारा ये मतलब सेकेंड वाला हाफ सॉर्टेड हो, कि नम्स ऑफ मिड जो है वो लेस देन इक्वल टू आ गया मेरे नम्स ऑफ एन से, मतलब मेरा राइट वाला पार्ट सॉर्टेड आ गया। इसका मतलब है राइट हाफ इज सॉर्टेड। अच्छा, अगर राइट वाला हाफ सॉर्टेड आ गया विच मीन्स आंसर इक्वल हो जाएगा आंसर ऑफ विच इज मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा। ओके 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 ओके, अगर ये वाला पार्ट सॉर्टेड होगा तो ऐसे, अगर ये वाला पार्ट सॉर्टेड होगा तो ऐसे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे लेस देन नहीं करते ना अपन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको कंपेयर कर लिया ऊपर। नहीं यार, रखना ही पड़ेगा मुझे, रखना ही पड़ेगा। व्हाट इफ की वाला पार्ट नहीं होगा तो एक पार्ट तो होगा ना। ठीक है, तो आंसर इक्वल हो जाएगा मिनिमम ऑफ ये बस। अच्छा, इसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन होगा? राइट वाले पार्ट में वो होगा मिड, तो यहाँ पे आ जाएगा नम्स ऑफ मिड, यहाँ पे आ जाएगा बस नम्स ऑफ मिड। ओके, अच्छा, अगर राइट वाला पार्ट मिल गया फिर मुझे क्या करना है? लेफ्ट वाले के लिए कॉल करना है, तो वो कॉल कैसे करेंगे हम? एंड इक्वल हो जाएगा मिड -1, और लास्ट में रिटर्न करना है मुझे आंसर को। तो चेक कर लेते हैं कोड कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, देखते हैं एक बार इसको कि चलेगा कि नहीं चलेगा। चल गया, सबमिट कर देते हैं एक बार, सबमिट कर देते हैं इसको एंड सबमिट हो गया। ठीक है, अब और आप समझ लेना कोड को, मैं वर्बली बता रहा हूँ कि हमने करा क्या है। वही वाला काम करा जो पहले करा था हमने, स्टार्ट बनाया, एंड बनाया, मिडिल वैल्यू निकाली हमने, फिर हमने चेक करा कि सॉर्टेड हाफ कौन सा है, लेफ्ट है या राइट है, एक ही पार्ट सॉर्टेड होगा हमारा। ठीक है, अगर लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है तो वहाँ चेक करा। अच्छा, लेफ्ट वाला पार्ट अगर लेफ्ट वाला पार्ट मेरा सॉर्टेड है तो मैंने करा क्या? उसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो मैंने अपडेट कर दी मेरे आंसर में, और ये वाला पार्ट मैंने चेक कर लिया है लेफ्ट वाला, तो राइट के लिए कॉल मार दिया, और यही काम करा है। अगर राइट नहीं मतलब लेफ्ट नहीं होगा तो राइट सॉर्टेड होगा, तो वही सेम काम राइट में करा है
कि राइट का जो मिड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसको अपडेट कर लिया और फिर मैंने लेफ्ट के लिए कॉल मार दिया। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं यार। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ एन एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ओके, समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले आते हैं हमारे बोर्ड पे। चलो ठीक है, और नया पेज बनाना पड़ेगा यार, पहले मुझे नया पेज ले आते हैं और क्वेश्चन को ले आता हूँ पहले, फिर बात करते हैं उस पर। तो मुझे दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, तो मुझे यहाँ दे रखा है 1 2 3 4। अच्छा, क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन का नाम था, क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, मुझे लेना है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि मुझे इस पूरे का प्रोडक्ट करना है। तो इस पूरे का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या आने वाला है? तो यार मुझे पता है 3 हो जाएगा 3 टू 6 और 6 4 24 आने वाला है इसका। हाँ, तो ये कह रहा है कि काम ये करो बस आप कि मुझे इस वाले इंडेक्स पे क्या डालना है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। तो वो क्या होगा, 24 डिवाइड बाई 1 करो क्या आएगा, 24 ही आएगा। ओके, जब इस वाले पार्ट पे खड़ा हूँ तो ये दोनों वैल्यू और इसका मल्टीप्लिकेशन करो और वो यहाँ रखो, वो क्या होगा, डिवाइड बाई 2 ऑफ कोर्स, विच इज इस पूरे का क्या है 24 है, डिवाइड बाय करूँगा 2 को तो क्या आ जाएगा 12, तो यहाँ 12 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ गया इस वाले पे। यहाँ पे क्या रखना है, थर्ड वाले इंडेक्स पे, सॉरी सेकंड इंडेक्स पे या थर्ड एलिमेंट पे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन वो क्या होने वाला है 8, और 24 बाई 3 भी 80 होता है। चलो अच्छा, लास्ट इंडेक्स पे इसको हटाना है मुझे, इन सब का मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए, वो क्या होगा, डिवाइड बाय 4 कर दूंगा इसको, मुझे 3 2 6। चलो, तो ये मेरा आंसर चाहिए मुझे। अच्छा, तो अभी दिखने में तो बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है ये, बट मुझे कुछ और चीज़ें भी दिख रही हैं। तो मुझे एज केसेस दिख रहे हैं कुछ, मतलब जो कुछ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, जो कि हम फेस कर सकते हैं कि व्हाट इफ यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 की जगह 0 पड़ी हुई है, तब इशू आएगा हमको। मतलब अगर एरे कुछ ऐसा आ गया 0 1 2 3 एंड 4। अब एक बार बताओ, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, और जब 0 बाई 0 करोगे तो वो तो अनडिफाइन आ जाएगा ना, वो तो दिक्कत देगा ना। या कुछ भी अगर सम भी आया तो भी अगर 0 डिवाइड करोगे तो भी दिक्कत देगा। तो ये एक इशू हम फेस कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसके साथ हमें अलग से डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एक बार केसेस समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। फर्स्ट, अच्छा नेगेटिव वैल्यू में क्या दिक्कत आएगी? नहीं यार, नेगेटिव वैल्यू में तो कोई इशू आएगा ही नहीं, बस मुझे जीरो और जीरो के साथ डील करना है। अगर जीरो के साथ डील कर लिया तो बाकी सबके साथ हम ऑलरेडी डील कर चुके होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जीरो कितने हो सकते हैं उस पर्टिकुलर एरे में। मल्टीपल हो सकते हैं यार, तो मेन तो दो ही केस। पहला, अगर 0 1 हुआ तब क्या करना है। दूसरा केस कि 0 1 से ज़्यादा हुआ तब क्या करना है। और तीसरा केस कि 0 हुआ ही नहीं, कि 0 है ही नहीं उसके तब क्या करना है। तो ये 3 केसेस में हमें डील करना है बस। ठीक है, तो मैं पहला काम क्या करूँगा, पहला काम हमारा रहने ये वाला है कि मैं आइटरेट करूँगा उस एरे पे और फाइंड करके आऊँगा नंबर ऑफ जीरोस। पहला काम क्या है हमारा, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं उसके अंदर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर जीरो जो है वो एक, मतलब जीरो जो है वो एक नहीं है, दो है, मतलब सपोज ऐसा करो कि 2 जीरो है उसके अंदर। मैं केस लेता हूँ, समझाता हूँ कि 2 जीरो में क्या होने वाला है। कि व्हाट इफ ऐसा है वहाँ पे 1 2 0 3 0 एंड 4। ठीक है, अब एक काम क्या कर रहा हूँ मैं, कि मैं हर बार मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। सपोज इस पे हूँ मैं, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वैल्यू नहीं कंसिडर करनी, लेकिन बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है मुझे। तो एक बार बताओ, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0। तो इस वाले केस में क्या आने वाला है, 0 बाय 1, मतलब 0 बाय 1 तो नहीं, मतलब 0 बाय 1। अब तो क्यों कर रहा हूँ मैंने इन सबको ही तो मल्टीप्लाई करा है, तो डिवाइड बाय 1 करने की जरूरत तो नहीं है मुझे। तो 0 यहाँ से आंसर क्या है 0, तो यहाँ 0 रख दिया मैंने। ओके, अब मैं इस वाले केस पे आया और वापस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ, 0 मल्टीप्लाई 3 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 4 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, यहाँ पे 0 आने वाला है। ऐसे जब चेक करोगे ना, तो इस केस में हर जगह 0 ही आने वाला है। मतलब अगर नंबर ऑफ जीरोज जो हैं उस पर्टिकुलर एरे में एक से ज़्यादा हुए तो क्या करना है, 0 ही रिटर्न करना है आपको, और कुछ नहीं करना। मतलब ARR ऑफ 0 ही रिटर्न कर दो आप, उतने ही साइज का, वही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर 1 0 हुआ तब क्या केस है, उसको समझ लेते हैं एक बार, कि अगर 1 0 हुआ उसमें तब क्या होने वाला है। मतलब कुछ ऐसा केस है 1 2 0 3 और 2 ही ले लेते हैं। चलो, इस केस में क्या होने वाला है, चलो इस केस को भी हैंडल कर लेते हैं एक बार। तो अगर मैं इस वाले एलिमेंट पे खड़ा हूँ तो क्या होने वाला है, मतलब तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, तो यहाँ पे आ गया 0। ओके, इस वाले केस में
0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, यहाँ पे 0 आने वाला है। ओके, इधर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, तो यहाँ 12 आ गया और बाकी दोनों जगह 0 आने वाला है। तो मतलब जहाँ पे एक 0 आया मेरे पास, वहाँ पे बाकी सब जगह 0 रहने वाला है एक्सेप्ट उस पोजीशन पे जहाँ पे 0 खुद है, बस। तो पहला केस हो गया हमारा ये, दूसरा केस हमने देख ही लिया हमारा, मतलब पहला केस हो गया हमारा ये, जब एक 0 होंगे तो कैसे हैंडल करना है हमने देख लिया, जब एक से ज़्यादा होंगे तो क्या करना है, वो तो सारे 0 हो जाएंगे, और जब एक भी 0 नहीं होगा तो क्या करना है, तो बस मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करते जाएंगे हर एक एलिमेंट पे, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट इटसेल्फ करना है ना। तो सबको मल्टीप्लाई करा और उसको खुद को डिवाइड कर दूंगा, तो बाकी जितने बचे हैं उनका मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो बस उसको वहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा और काम मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब सीधा आते हैं कोड पे। आई होप मैं इनफ तरीके से समझा पाया हूँ इस पर्टिकुलर को, अगर नहीं आया तो कोड में समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आराम से करना है इस क्वेश्चन को, ईजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, एक बार अगर क्लिक कर गया ना कि क्या करना है, फिर मैं कहता हूँ लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है, चलो तो एक बार करते हैं इस क्वेश्चन के साथ डील। तो सीधा आते हैं हम कोड पे, तो अब आते हैं सीधा कोड पे। हाँ चलो, तो मैंने क्या कहा कि पहले काम करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ जीरोस, विच इज 0, तो आइटरेट करता हूँ इसके ऊपर और कितने नंबर ऑफ जीरोस है मेरे पास वो निकाल आता हूँ वहाँ से। इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज। ओके, आई को इंक्रीज करना है मुझे। ओके, ठीक है, फिर सिंपल सा लिखना है कि इफ़ जो वो नम्स ऑफ आई है ना, अगर वो 0 के इक्वल हो गया तो जो काउंट ऑफ 0 है ना उसको इंक्रीज कर देना, तो जीरोस को प्लस प्लस कर देना, बस इतना सही करना है। अब बस जो तीनों केसेस थे ना उनको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, जो तीनों केसेस थे उनको हैंडल करना है मुझे, और कुछ काम नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आता हूँ केस 1 पे। केस 1 पे जहाँ बोलता हूँ मोर देन 1 0, उसको हैंडल कर लेते हैं। इफ़ जो जीरोस का जो काउंट है ना मेरे पास वो ग्रेटर देन आ गया 1 के, तब क्या करना है। ठीक है, उससे पहले काम करता हूँ ना, मैं मेरा वो तो बना ही लेता हूँ यार, आंसर वाला एरे, विच इज वेक्टर इंट ans। ओके, इसका साइज़ क्या रहने वाला है, जो नम्स का साइज़ है, तो नम्स डॉट साइज, और एक काम करता हूँ यहाँ पे हर जगह 0 ही डाल देता हूँ पहले। ठीक है, अब करना क्या है कि अगर मेरा जो आंसर है वो जीरोस की जो काउंट है वो अगर 1 से ज़्यादा है तो क्या करना है, जो पूरा एरे है वो 0 ही रहने वाला है। ठीक है, तो सिंपल सा काम करेंगे, यहाँ रिटर्न कर दूंगा सीधा आंसर, तो कोई इशू नहीं आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, केस सेकंड क्या है कि इफ़ जो 0 है ना उसका जो काउंट है वो 1 के बराबर आ गया, तो क्या करना है, तो सिंपल सा काम करेंगे, हम आइटरेट करेंगे उस पूरे में और सबको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, अगर 0 नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 है तो स्किप कर दूंगा, सिंपल सा काम। 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज एंड ऑफकोर्स आई प्लस प्लस। सिंपल सा काम करेंगे हम यहाँ पे, इंट mul विच इज इक्वल टू 1। तो इफ़ वो जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, इफ़ जो नम्स ऑफ जो आई है इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या करूँगा, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बोल दूंगा mul इक्वल्स टू mul इंटू नम्स ऑफ आई, और अगर 0 हुआ तो वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं लेने की जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, अच्छा एक दिक्कत और है, मुझे वो इंडेक्स चाहिए ना जहाँ मुझे 0 मिला, मुझे वो इंडेक्स चाहिए जहाँ मुझे 0 मिला, तो इंडेक्स बोल देता हूँ उसको -1, और अगर मुझे 0 मिला एल्स वाला केस जो आएगा उसमें बोल दूंगा कि जो इंडेक्स है ना वो इक्वल हो जाएगा आई के। सिंपल सा काम हो गया। चलो, अब जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आऊँगा तो मुझे सिंपल सा ये बोलना है उसको कि जो आंसर ऑफ जो इंडेक्स है ना मेरा, उधर वो जो वैल्यू है मेरी mul उसको डाल देना, सिंपल, एंड यहाँ से रिटर्न कर देना मेरा आंसर। चलो काम डन। ठीक है, अब लास्ट केस कि मुझे 0 मिला ही नहीं, एरे में 0 है ही नहीं। केस 3, जो 0 का जो काउंट है ना वो इक्वल टू 0 है। ओके, तो अगर ऐसा केस है तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले तो पूरे को। 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज एंड आई को इंक्रीज कर दूंगा, और सिंपल सा काम करूंगा कि मल्टीप्लाई करता जाऊंगा मैं किसको, मल्टीप्लाई इनटू नम्स ऑफ आई को, उनको मल्टीप्लाई करता जाऊंगा आपस में,
एंड बस इससे बाहर आ जाऊँगा। फिर करना क्या है, सिंपल सा आइटरेट करना है वापस से मुझे। इंट आई इक्वल टू 0 में आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज में, और आई को इंक्रीज करना है सिंपल सा। और क्या करूँगा, सिर्फ आंसर ऑफ आई जो है ना वो इक्वल हो जाएगा, जो मेरा वैल्यू मैंने निकाला है मल्टीप्लाई, उसको डिवाइड करना है मुझे किससे, उस पर्टिकुलर इंडेक्स से, विच इज़ नम्स ऑफ उस इंडेक्स से डिवाइड कर दूंगा उसको, और उसको स्टोर कर दूंगा मेरे आंसर में, और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा किसको, आंसर को। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। सबमिट कर देते हैं एक बार, पहले रन करके देख लेते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ओके जी, रन कर लो एक बार इसको, आई होप चल गया, ठीक है। सबमिट कर देते हैं एक बार इसको, सबमिट भी कर देते हैं इसको कि कोई एरर तो नहीं है इसमें, एंड चल गया, बढ़िया। तो एक बार आप समझा देता हूँ हमने करा क्या है। 3 केसेस थे और 3 केसेस ही पॉसिबल है यहाँ पे। पहला केस कि नंबर ऑफ जीरोस में दिक्कत आने वाली है जीरोस पे, अगर जीरोस आए तो वहाँ पे एक अनडिफाइंड वाला जो इशू हम फेस कर रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको 3 केसेस में बांट दिया। पहला केस, नंबर ऑफ जीरो है ही नहीं तो कैसे डील करना है, नंबर ऑफ जीरो अगर 1 है तो कैसे डील करना है, और नंबर ऑफ जीरोस अगर 1 से ज़्यादा है तो कैसे डील करना है। वो तीनों केस में डिवाइड करा और तीनों केस को अलग अलग हैंडल करा मैंने, और क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ऑल गुड। चलो, तो वीडियो 1.5 घंटे की हो गई है और 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, कर लें। चलो कर लेते हैं यार इसको ना, लास्ट 3 क्वेश्चन और फिर रैप अप करते हैं इस पूरे को, और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जितने क्वेश्चन आते हैं उनको, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत हद तक क्लियर होंगी। बाकी एक बार ट्राई करना सारे क्वेश्चंस को ना, वरना सेंस नहीं बनता पूरे लेक्चर को देखने का, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये मीडियम दे रखा है लेकिन मेरे को लगता है ये मीडियम नहीं है, इट्स अ हार्ड लेवल क्वेश्चन, ठीक है। तो ओके, इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है, पर करते हैं इसको भी ना। चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं यार एक बार ना। क्वेश्चन का नाम क्या है, क्वेश्चन का नाम है नेक्स्ट परम्यूटेशन। पहले ना इसको समझ लेना कि क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी में लिखा हुआ है, बट स्टिल इट्स अ हार्ड लेवल क्वेश्चन। इसको समझना एक बार का टिपिकल है, एक बार इफ़ यू अंडरस्टैंड कि करना क्या है या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देन इट्स बिकम ईजी। फिर आप भूलोगे भी नहीं, ऐसा क्वेश्चन है ये। एक बार कर लिया, अप्रोच समझ ली, फिर नहीं भूलने वाला, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन है क्या। तो एक काम करते हैं, पहले हम आ जाते हैं हमारे बोर्ड पे। ओके, और फिर मैं इसका एग्जाम्पल उठा लाता हूँ पहले वहाँ से। तो एग्जाम्पल क्या है कि मुझे एक एरे दे रखा है ऑफ 1 2 3 को समझ लेते हैं, चलो ठीक है। तो लेट्स से कि मुझे ये दे रखा है 1 2 3, और नेक्स्ट परम्यूटेशन मतलब पता क्या होता है, नेक्स्ट परम्यूटेशन मतलब होता है कि मुझे इस नंबर से, मतलब ये जो नंबर है अभी विच इज 1 2 3, इसका जो नेक्स्ट जस्ट बड़ा नंबर जो होगा ना, इससे जो इससे जस्ट बड़ा नेक्स्ट नंबर जो पॉसिबल है बनना, उसको वो ले आओ। ये है नेक्स्ट परम्यूटेशन, ठीक है। तो 1 2 3 का जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा, इससे जस्ट अगला जो नंबर जो इससे जस्ट बड़ा है वो कौन सा होगा, वो होगा 1 3 और 2। हाँ, इससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा, इससे जस्ट बड़ा होगा यार 2 1 3। अच्छा, उससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा यार, वो होगा 2 3 1। अच्छा, उससे जस्ट बड़ा कौन सा होगा यार, वो होगा 2 1 और 3 1 2, और उससे जस्ट बड़ा 3 2 1। सिर्फ ये सारे पॉसिबल है इससे फॉर्म करना, ये सारे नंबर ही पॉसिबल है इन 3 डिजिट से फॉर्म करना। तो अगर इसका परम्यूटेशन बोला कि अगर मुझे ये दे दिया 1 2 3 और बोला नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड करके लाओ, तो मुझे ये रिटर्न करना है। अच्छा, अगर ये दिया तो इससे अगला ये वाला रिटर्न करना है, ये दिया तो इससे अगला ये है, इसको रिटर्न करना पड़ेगा, ये दिया है तो इसको, एंड सो ऑन, ये दिया है तो इसको। अच्छा, व्हाट इफ ये वाला दे दिया लास्ट वाला, मतलब अगर मुझे सबसे बड़ा नंबर दे दिया तो फर्स्ट वाले को रिटर्न करना है मुझे। बस ये है नेक्स्ट परम्यूटेशन। आई होप इतना समझ आ गया हो कि करना क्या है, कि मुझे एक एरे दे रखा है, उसमें नंबर्स दे रखे हैं, उस नंबर से जो वैल्यू फॉर्म हो रही है, जैसे 1 2 3 से एक नंबर फॉर्म हो रहा है 1 2 3 विच इज 123, एक नंबर फॉर्म हो रहा है कुल मिला के, ठीक है। उससे जस्ट बड़ा नंबर जो मैं फॉर्म कर सकता हूँ उन 3 एलिमेंट से, विच इज 1 2 3 से, जो जस्ट बड़ा नंबर उस पर्टिकुलर वैल्यू विच इज 1 2 3 से जस्ट बड़ा नंबर जो मैं फॉर्म कर सकता हूँ, वो मुझे फॉर्म करना है और वो मुझे रिटर्न करना है। ये जो केसेस हैं मैंने ये सारे नंबर लिख दिए हैं कि 1 2 3 के नेक्स्ट परम्यूटेशन के हिसाब से मैंने सारे जो केसेस फॉर्म हो सकते थे मैंने सारे लिख दिए हैं। तो पहला बन रहा है 1 2 3, सेकंड बन रहा है 1 3 2, थर्ड बन रहा है 2 1 3, फोर्थ बन रहा है 2 3 1, उससे जैसे बड़ा होगा 3 1 2, एंड सबसे बड़ा जो नंबर इसमें फॉर्म हो सकता है वो है 3 2 1। दैट्स इट। तो वही सेम जो नंबर बोलोगे उससे अगला नंबर मुझे रिटर्न करना होगा बस। अच्छा, अगर सबसे बड़ा हो गया तो बस मुझे उसका रिवर्स रिटर्न करना होगा, विच इज फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमको कि हमें करना क्या है। अब करना कैसे है वो बताता हूँ मैं, एक डिफाइंड अप्रोच है इसको करने की, उसके थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब मुझे लेट्स सपोज यही दे रखा है 1 2 3, इसको इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन मुझे फाइंड करके लाना है। ओके, तो 1 2 एंड 3, इसकी जो अप्रोच मैं बोलता हूँ उसको मैं बोलता हूँ डिपिंग अप्रोच।
ठीक है, डिप अप्रोच बोलता हूँ मैं इसको। ठीक है, करना क्या है, मुझे फर्स्ट डिप एलिमेंट निकालना है। मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट करा और मुझे पहली डिप कहाँ मिली, यहाँ पे मिली, मतलब इस नंबर में मुझे पहली डिप मिली। डिप का मतलब क्या है कि अगर ऐसा लिखा हुआ होता 3 2 1 तो अगला नंबर से बड़ा है, हाँ, तो नंबर इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऐसे इंक्रीज कर रहा है। वो डिप आई नहीं आई डिप 2 से ये इंक्रीज कर रहा है, आगे गया, और ये बड़ा ही है, मतलब कभी डिप मेरे को मिली ही नहीं इस सारे केस में। अच्छा, तो हमें यहाँ एक और बात समझ में आ गई कि अगर मुझे कभी डिप मिलेगी नहीं तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, इस वाले केस में डिप कहाँ मिली, मुझे यहाँ पे था मैं कहीं पे, और अगली वैल्यू से बड़ी होती तो मैं आगे बढ़ जाता, लेकिन वो छोटी थी, मतलब यही डिपिंग एलिमेंट है मेरा। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम है फाइंड द डिप एलिमेंट। पहला काम ये है कि फाइंड द डिप एलिमेंट, कि जहाँ पे पहला डिप एलिमेंट मिल जाए ना उसको फाइंड करो पहले तो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो एरे है आफ्टर डिपिंग एलिमेंट, तो ये इतना सा एरे है मेरे पास आफ्टर डिपिंग एलिमेंट, तो इसमें से जो फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है, जस्ट बड़ी वैल्यू जो मिल रही है इससे 2 से, तो जो जस्ट बड़ी वैल्यू मिल रही है इस वाले केस में तो 3 ही मिल रही है, तो क्या करना है, उसे स्वैप करना है। ठीक है, सेकंड काम क्या है मेरा, फाइंड द जस्ट ग्रेटर वैल्यू देन डिप एलिमेंट। कहां पे ढूंढनी है मुझे, ये डिप एलिमेंट के बाद जो एरे है ना, उसमें कौन से एरे में, डिप प्लस 1 से लेकर जो एंड है ना, वो जो एरे है मेरे पास उसमें मुझे फाइंड करनी है जस्ट उससे बड़ी वैल्यू। ठीक है, चलो तीसरा, अच्छा वो बड़ी वैल्यू मिल गई मुझे, मतलब मुझे डिप मिल गया और वो बड़ी वैल्यू मिल गई, तो दोनों को स्वैप कर दो। दोनों क्या करना है, दोनों को स्वैप कर देना। किसको, डिप को, डिप वैल्यू को, डिप इंडेक्स को नहीं, डिप वैल्यू को, और जो जस्ट ग्रेटर वैल्यू है ना उससे उन दोनों को क्या कर देना, स्वैप कर देना। अच्छा, उसके बाद सिंपल लास्ट फोर्थ, सॉर्ट कर देना उस एरे को आफ्टर द डिप एलिमेंट, सॉर्ट एरे आफ्टर डिप। अच्छा, क्या ये बात हवा में है या सच में ऐसा कुछ हो रहा है, तो एक केस ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा केस ले लेते हैं ना एक, तो मैं कोई देखता हूँ कोई बड़ा केस मिलेगा मेरे को। ये मैं रैंडम वैल्यू ही ले आता हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज हमें को दे रखा है 2 5 9 7 8 6 1, और मुझे बोला गया है कि यार जो, अच्छा यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है ठीक है चलो, तो मुझे इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन जो फॉर्म हो सकता है मुझे वो निकालना है, मैं स्टेप्स को फॉलो करूंगा और निकाल लूंगा। चलो, तो पहला स्टेप क्या था, फाइंड करो डिप एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा, अगली वैल्यू बड़ी है, ओके, नहीं मेरा डिप एलिमेंट इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये ओके, अगली वैल्यू उससे बड़ी है तो इंक्रीज कर रहा है ये, ओके, ये वैल्यू छोटी हो गई, मतलब ये डिपिंग एलिमेंट आ गया मेरे लिए, देखो इंक्रीज इंक्रीज डिप, तो ये डिप एलिमेंट आ गया मेरे, हाँ, तो मुझे डिप एलिमेंट मिल गया, ये मेरा डिप एलिमेंट आ गया, ओके। अब क्या करना है मुझे, पहला काम मिल गया डिप एलिमेंट, ओके। सेकंड काम, डिप एलिमेंट के बाद एंड तक जो ये वाला एरे है, मुझे इसमें जस्ट जो बड़ी वैल्यू है ना इससे 7 से, वो फाइंड करके लानी है। ठीक है, आइटरेट करा, क्या 1 बड़ा है इससे, नहीं बड़ा नहीं है, क्या 6 बड़ा है इससे, नहीं 6 बड़ा नहीं है, क्या 8 बड़ा है इससे, हाँ 8 बड़ा है, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को स्वैप कर देना है। ठीक है, तो अब जो मेरा नया एरे बना वो क्या बन गया, वो बन गया 2 5 9 8 7 6 एंड 1। उसके बाद क्या करना है, डिप एलिमेंट के बाद विच इज दिस, इसको सॉर्ट कर देना मुझे, बस। तो ये कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2 5 9 8 1 6 एंड 7, और चेक कर लेना इससे जो बड़ा नंबर आएगा ना, 10 बड़ा, वो यही आने वाला है। ठीक है, अब कोड कर लेते हैं इसको। चलो, तो मैंने समझा दिया है कि अप्रोच क्या है, कितने स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, करना कैसे, मतलब काम हो कैसे रहा है, मैंने वो बता दिया है। अब इसको कोड कर लेते हैं कि सच में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब आते हैं सीधा कोड पे हमारे। चलो, ये रहा आपका कोड। ठीक है, तो स्टेप्स क्या कहते हैं, स्टेप्स लेता हूँ सीधा। तो पहले बोलता हूँ कि इंट डिप इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो करना क्या है मुझे, फाइंड द डिप एलिमेंट, सिंपल सा, फाइंड द डिप एलिमेंट। ओके, कहाँ से एडिट करना है, लास्ट से एडिट करना है मुझे, तो इंट आई इक्वल टू हो जाएगा मेरा नम्स, ओके, नम्स डॉट साइज -1, साइज ओके -1, ओके, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 0 एंड आई जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इंट आई इक्वल टू नम्स ऑफ साइज -1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई -, मतलब लास्ट साइड एडिट कर रहा हूँ और मुझे डिप एलिमेंट फाइंड करना है, सिंपल सा। ठीक है, तो मैं कंपेयर कैसे करूँगा कि जिस एलिमेंट में खड़ा हूँ, अच्छा तो एक काम करते हैं यार ना, मैं हमेशा पीछे वाला एलिमेंट चेक करूँगा, नहीं चल आगे वाला एलिमेंट चेक करते हैं। तो बस यहाँ पे ना इक्वल टू नहीं लगाना, फिर मुझे इक्वल टू हटाना है बस मुझे यहाँ पे, तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए इससे। ठीक है, तो सिंपल चेक करूँगा कि जिस पे खड़ा हूँ जो अगला एलिमेंट है वो उससे अगर छोटा आ गया तो मतलब वो अगला जो एलिमेंट है वो डिप एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो इफ नम्स ऑफ
जो आई माइनस, एक सेकेंड, आई माइनस वन, हाँ आई जो माइनस वन है, अगर वो एलिमेंट छोटा आ गया किससे, नम्स ऑफ आई से, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिप है ना हमारा, वो क्या आ गया, वो आ गया मेरा आई माइनस वन, और क्या कर जाऊँगा, ब्रेक कर जाऊँगा यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो मुझे मेरा डिप एलिमेंट मिल गया। अच्छा, एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे कि वॉट इफ डिप एलिमेंट इज नेगेटिव, डिप एलिमेंट इज माइनस वन, इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है ना वो मैक्सिमम है, तो मुझे उसका रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिप एलिमेंट जो है माइनस वन कौन से केस में आएगा, इस वाले केस में आएगा। अगर ऐसे हुआ तो देखो कैसे, वन उससे अगला एलिमेंट बड़ा है तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, टू से अगला एलिमेंट बड़ा है तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब डिप एलिमेंट अभी मिला ही नहीं इसको, मतलब डिप एलिमेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, जो डिप एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो क्या है, माइनस वन है। तो अगर मुझे माइनस वन मिलेगा तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको बस रिवर्स कर देना है, बस तो यही करूँगा। ठीक है, इफ़ डिप इक्वल टू माइनस वन, तो उसमें क्या करना है वो बताता हूँ। इफ, अच्छा यहाँ पे लिख दिया गलती से मैंने, हाँ, अगर डिप इक्वल टू माइनस वन है तो वो वाला केस हैंडल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इफ़ जो डिप है ना वो इक्वल टू आ गया माइनस वन के, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे रिवर्स कॉल कर देना है बस यहाँ पे। तो मैं रिवर्स कॉल कर दूंगा किसको, नम्स के लिए रिवर्स कॉल कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा यहाँ से नम्स को, या फिर यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा सिर्फ, सॉरी, ओके। ठीक है, अच्छा तो रिवर्स, एक बार मुझे रिवर्स का कोड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, रिवर्स का कोड लिख देते हैं पहले। ओके ओके, वॉइड रिवर्स इंट, अच्छा रिवर्स मुझे सीधा मुझे नम्स भेज दो आप ना, तो वेक्टर इंट एंड नम्स, ये तो पता ही है ना एंड क्यों लगाया, नहीं पता तो भाई जाके रिवर्स वाली एक और वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा कि क्यों लगाया। स्टार्ट जीरो हो गया, इंट एंड हो जाएगा मेरा नम्स डॉट साइज माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे वाइल लूप लगाना है मुझे, कब तक, फाइल की स्पेलिंग फिर से गलत, अभी भी गलत है, अब सही है, जब तक स्टार्ट जो है लेस देन इक्वल टू एंड के तब तक चलाना है मुझे इसको। करना क्या है, मुझे बस स्वैप करना है मुझे किस को, नम्स ऑफ स्टार्ट और नम्स ऑफ एंड को, नम्स ऑफ स्टार्ट को स्वैप करके आगे बढ़ा देना है और नम्स ऑफ एंड को फिर सबट्रैक्ट कर देना है इसको, दैट्स इट। नम्स की स्पेलिंग गलत है, एक्स्ट्रा पी आ गया वहाँ पे, इसको हटा देते हैं एंड ये पूरा सही है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो रिवर्स करके रिटर्न कर दूंगा। अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सेकंड केस पे आते हैं हम, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे डिप एलिमेंट मिल गया, तो मुझे करना क्या है, मुझे डिप एलिमेंट प्लस वन और जो लास्ट है उस वाले एरे में जस्ट बड़ा एलिमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो एक लूप लगा देता हूँ सीधा, एक लूप चला देता हूँ मैं, कहाँ से कहाँ तक, एक लूप लगा देता हूँ मैं, इंट आई इक्वल्स टू लास्ट विच इज नम्स डॉट साइज माइनस वन। ओके, नॉट ओके, नाउ इट्स ओके, आई इज ग्रेटर देन द डिप एंड आई प्लस प्लस। करना क्या है मुझे, बस वो फाइंड करना है एलिमेंट कि इफ नम्स ऑफ जो आई है, अगर वो एलिमेंट बड़ा मिल गया किससे, नम्स ऑफ डिप से, तो क्या करना है, दोनों को स्वैप करवाना है ना बस, तो मुझे दोनों को स्वैप कर देना है, किस किस को, नम्स ऑफ आई को किसके साथ, डिप के साथ। अच्छा नम नहीं है, नम सही है ना, को किसके साथ, नम्स ऑफ डिप के साथ मुझे बस स्वैप कर देना है इनको। ओके, और फिर क्या करना है, इन दोनों को स्वैप कर दिया मैंने, हाँ, उसके बाद बस यहाँ से ब्रेक कर जाना है, यहाँ से ब्रेक कर गया। अच्छा, लास्ट में क्या काम करना है भाई, सॉर्ट कर दो ना यार, किस को सॉर्ट कर देंगे हम, उस एरे को ही, नम्स को ही, कहाँ से कहाँ तक, नम्स डॉट बिगिन प्लस डिप से लेकर नम्स डॉट एंड तक। अच्छा डिप नहीं होगा, डिप प्लस वन होना चाहिए ना, डिप के आगे से सॉर्ट करना है मुझे। अब ठीक है, एंड आई थिंक अब काम कर जाएगा, ये चेक कर लेते हैं एक बार, सारे केस हैंडल कर लिए हैं हमने। अच्छा नेटवर्क इशू है, एक सेकंड नेट चेक करने दो मुझे क्या इशू हो रहा है यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड। इसलिए पॉज करना पड़ेगा मुझे इसको। अब ठीक है नेटवर्क, एंड अब चेक कर लेते हैं एक बार कि काम कर रहा है कि कुछ एरर आया है इसमें, कुछ एरर है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, तो यहाँ पे करना है मुझे नम्स। ओके, ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, अब चेक कर लेते हैं, अभी भी कुछ इशू है, नम्स डॉट एंड, अच्छा यहाँ जीरो कहाँ से आ गया भाई, टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है ना। चलो चल गया, सबमिट कर लेते हैं एक बार इसको, क्या सबमिट हो जाएगा,
क्या सबमिट हो जाएगा? नहीं हुआ सबमिट, कुछ इशू आया है। कहाँ पे इशू आया वो देख लेते हैं। लाइन नंबर 22 एरर। ओके ओके ओके, ओवरफ्लो, अच्छा ओवरफ्लो हो रहा है कहीं पे कुछ, ठीक है। तो मतलब मैं कहीं ना कहीं कुछ बाहर एक्सेस करने जा रहा हूँ। ओके, तो मैंने इसको बोला था कि आई क्वेश्चन नंबर ऑफ साइज -1, ठीक है। आई ग्रेटर रहना चाहिए डिप के, और आई प्लस प्लस नहीं होना चाहिए, आई माइनस माइनस होना चाहिए यार। ओके, तो ये दिक्कत है यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं एक बार, क्या आप सॉल्व हो गया वो इशू ओवरफ्लो वाला? सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, चल गया, बढ़िया, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज कर लिए हैं, एंड आई होप आप लोग इन सबको एक बार वापस ट्राई करेंगे। कुछ इशू हो तो कमेंट सेक्शन बहुत ओपन है, जो भी इशू है वो आप लिखिए, मैं ट्राई करूँगा उसको एड्रेस करना है, उसको सॉल्व करने का, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए ना यार यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एरे को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम और क्वेश्चन करने वाले हैं एरे के। अभी मेरे को लगता है 20 to 30 क्वेश्चन और करने चाहिए, तब मेरे को लगेगा कि हाँ एरे इट्स गुड इनफ, कि एक ऐसे सिचुएशन में आ जाएंगे हम, या ऐसे स्टेट पे आ जाएंगे जहाँ से हम एरे को लीव करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वही 20 to 30 क्वेश्चन और, या 1 या 2 वीडियो या 3 वीडियो भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ क्वेश्चन। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ओके, बाय।